को देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे योगी श्री आनंद जी को, जो कुंडलिनी और सहज ध्यान योग के विषय में अपने गहन अनुभव एवं पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से हम सबको जानकारी देंगे। योगी श्री आनंद जी ने 26 साल की आयु में सितंबर 1984 से दिल्ली शहर में अपनी साधना आरंभ की थी। फिर मिरज, महाराष्ट्र में अपनी गुरु माता परम पूज्य मालती देवी बालजी के मार्गदर्शन में कठोर अभ्यास किया। 1993 में वो उत्तर भारत आ गए और 1 वर्ष तक शिवालिक पहाड़ियों में कठोर साधना की। इसके उपरांत अपने पैतृक गांव लौटकर उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में और कठोर योग का अभ्यास किया। इस कठोर अभ्यास के द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से आपने कई युवाओं का मार्गदर्शन किया है। योगी श्री आनंद जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक शोध के आधार पर 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम हैं सहज ध्यान योग, योग कैसे करें और तत्व ज्ञान। ये पुस्तकें हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों और IIT के पुस्तकालय में सबके लिए सरलता से उपलब्ध है। योगी श्री आनंद जी ने दिल्ली और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कई व्यक्तियों को आध्यात्म की राह से जोड़ा है और आज इस वीडियो के माध्यम से आप सहज ध्यान योग, कुंडलिनी और साधना के विषय से जुड़ी अनेक जानकारियां हमें देंगे, जो हमारे जीवन और समाज के कल्याण हेतु आवश्यक है। तो आइए सुनते हैं योगी श्री आनंद जी को। साधकों, हमने मार्गदर्शन करते समय हमने ये बहुत अनुभव किया है कि जो नए साधक होते हैं उन्हें अपने आप से थोड़ा शिकायत होती है। उनका ध्यान नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, कहते हैं मन ठहरता नहीं है। तो फिर हम कैसे ध्यान करें? ये बात तो हर साधक के साथ होती है। यदि हम गहराई से सोचें कि हम जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं, हमारा मन क्यों नहीं लगता है? अर्थात हमारा मन ध्येय वस्तु पर ठहरता क्यों नहीं है? इसका कारण ये है कि ध्येय वस्तु अर्थात एक ही पदार्थ पर न ठहरने का कारण मन का स्वभाव है हर क्षण कुछ न कुछ सोचते रहना। क्योंकि मन इंद्रियों का स्वामी है और इंद्रियों का काम है भौतिक पदार्थों में इधर उधर भागते रहना। अच्छा कोई पदार्थ दिखा, अच्छी चीज़ दिखी, उसके लिए लालायित होना वगैरह वगैरह। सच तो यह है कि अनंत काल से, जब से हमने जन्म लेना शुरू किया, अर्थात सृष्टि काल से, जब से हम अस्तित्व में आए, तब से यही हो रहा है। प्रकृति को भोगने के लिए हम इंद्रियों को संसार में दौड़ाते रहते हैं। इसलिए इंद्रियां एक क्षण ठहरती ही नहीं है। जब उनका स्वभाव ही पड़ गया है दौड़ना, इधर उधर एक पदार्थ पर पहुंचना, दूसरे पर पहुंचना, उसके लिए प्राप्त करने का प्रयास करना मन के द्वारा, तो फिर स्थिर कैसे हो सकता है? ध्यान लगाने के लिए जरूरी है कि मन का एकाग्र होना। जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तो अंतर्मुखी नहीं हुआ जा सकता, हम समाधि की ओर जा नहीं सकते हैं। तो मन को एकाग्र करने के लिए हमें कई प्रकार के संयम करने पड़ते हैं। कारण कि चित्त में जो स्पंदन हो रहा है वायु तत्व के द्वारा, उससे हमारे कर्माशय वृत्ताकार में निकलते रहते हैं। कर्माशय सदैव चित्त में वृत्ताकार में होते हैं, इसीलिए उन्हें वृत्ति भी कहते हैं। ये वृत्तियां आँखों के द्वारा तेजस रूप में बाहर संसार में निकलती ही रहती हैं। जो चीज़ उसे अच्छी लगी इधर उधर उनमें फैल जाती हैं और वो उस पदार्थ के अच्छा या बुरा जो भी इंद्रियों को लगता है वो मन की ओर
भेज देती है। यदि कोई पदार्थ अच्छा लगा तो मन उसके लिए लालायित हो जाता है प्राप्त करने के लिए। ये क्रिया सूक्ष्म रूप से होती है। फिर मन कर्मेंद्रियों को प्रेरित करता है कि जाओ इस पदार्थ को प्राप्त करने की कोशिश करो, और अहंकार भी इसमें सहयोग करता है। इसलिए जब हमारा मन बहिर्मुखी होकर के संसार में भागता ही रहता है, अंतर्मुखी कैसे हो? इसको रोकने के लिए हमें मन को एकाग्र करना चाहिए। एकाग्र करने के लिए एक पद्धति है त्राटक। यदि हम त्राटक का अभ्यास करें तो मन ठहरने लगता है। अब ये त्राटक क्या है, उस विषय में थोड़ा मैं साधकों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी त्राटक का अभ्यास करिए। वैसे तो आप लोगों की साधना अच्छी है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। इधर उधर जो लोगों को मैं, जिन साधकों को मैं साधना सिखाता हूँ, उनकी भी अवस्थाएं अच्छी हैं। फिर भी कुछ न कुछ तो आप लोगों की सी शिकायत रहती है अपने मन से कि मन रुकता नहीं है, भागता रहता है, एक जगह मन ठहरता नहीं है, ध्यान में मन थोड़ा रुकता है। ठीक है, आज मैं आप लोगों को त्राटक के विषय में बताऊंगा कि त्राटक क्या होता है। त्राटक कहते हैं बिना पलक झपकाए किसी पदार्थ को देखते रहना, सिर्फ एक ही पदार्थ को देखते रहना बिना पलक झपकाए। इससे ये होता है, क्योंकि वृत्तियों की आदत होती है, वो एक जगह ठहरती नहीं है, वो भागती रहती है। जैसे आप मार्केट में जाइए तो सबसे पहले देखेंगे इस दुकान में क्या रखा हुआ है, सेव रखे हुए हैं, संतरे रखे हुए हैं, केले रखे हुए हैं, आदि आदि। कहीं आप कारों को देखेंगे, कौन सा मॉडल अच्छा निकला, दूसरे क्षण वो भागेंगे मोबाइल की तरफ देखेंगे, फिर देखेंगे बिल्डिंगें कितनी अच्छी हैं, सड़कें टूटी फटी हैं, वाहन कैसे हैं, जाम लग रहा। हमारा कहने का मतलब कि मन सदैव भागता रहता है। ये वृत्तियों के द्वारा, वृत्तियाँ फैली हुई होती हैं, फैलती रहती हैं। यदि हमें 1 किलोमीटर दूर का दिखाई दे रहा है तो हमारी वही वृत्ति 1 किलोमीटर दूर का दृश्य ले रही है, 1 किलोमीटर की चौड़ाई में फैल चुकी है, तभी वो दृश्य हमारे दिमाग में बन रहा है। एक जगह पर केंद्रित करना है, उसके लिए हमें त्राटक करना है ताकि हमारा मन एकाग्र हो सके। और जब हमारा मन एकाग्र ही हो जाएगा तो वो फिर जहाँ लगाना चाहोगे अर्थात ध्येय वस्तु पर लग जाएगा। तो त्राटक कैसे करें? त्राटक करने की विधि कई प्रकार की होती है, कई प्रकार से हम त्राटक कर सकते हैं, और उनमें से मैं कुछ तरीका बता रहा हूँ। आप चार्ट पर भी त्राटक कर सकते हैं, किसी बिंदु पर। आप किसी दर्पण पर त्राटक कर सकते हैं, दर्पण पर अपना ही चेहरा देखकर त्राटक कर सकते हैं। मोमबत्ती पर त्राटक कर सकते हैं, अपने इष्ट पर यानी इष्ट की फोटो पर त्राटक कर सकते हैं, सूर्य पर त्राटक कर सकते हैं। लेकिन ये जो त्राटक करते हैं, अगर हम क्रमबद्ध तरीके से करें तो अच्छा होगा। ये नहीं कि हम शुरुआत सूर्य से ही कर दें। मेरे सूर्य तो बहुत ही तेजस्वी है, हमारी आंखें खराब होने का भय रहता है, इसलिए तुरंत सूर्य पर त्राटक नहीं करते। हाँ, त्राटक करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए त्राटक करता यानी साधक की आँखों में किसी प्रकार का रोग आदि तो नहीं है। अगर वो किसी प्रकार का उसकी आँखों में रोग है, त्राटक बिल्कुल ना करें। पहले आप डॉक्टर के पास जाइए, आँखों का रोग ठीक कराइए, इसके बाद त्राटक करने का अभ्यास करिए। सबसे पहले मैं बिंदु पर त्राटक करने के लिए संक्षेप में बताना चाहूँगा। आप एक सफ़ेद रंग का चार्ट लेना है, चार्ट यही जिसमें बच्चे वो अपना चित्र वगैरह बनाते हैं पढ़ाई के समय, चार्ट सफ़ेद रंग का हो, आप दीवार में चिपका दीजिए उसे। उसमें एक नीले रंग का छोटा सा बिंदु बना दें, बिल्कुल छोटे रंग का। और त्राटक करना कहाँ है? सबसे पहले त्राटक हमें बंद जगह में करना है, अर्थात जिस जगह हम त्राटक कर रहे हों वहाँ पर किसी प्रकार का शोरगुल नहीं होना चाहिए, ताकि हमारा मन उस ध्वनि की ओर ना भागे। जिस जगह कर रहे हों अर्थात कमरे में पंखा नहीं चलना चाहिए,
ताकि हमारे आँखों में हवा ना लगे। उस कमरे की लाइट यानी प्रकाश ना कम हो, ना ज़्यादा हो। कम इतना ना हो कि आँखों को ज़ोर पड़े, ज़्यादा इतना ना हो कि हमारी आँखें चकाचौंध हों। आदि अर्थात शोरगुल से रहित, चुपचाप जहाँ शांत हो वहाँ पर यानी बंद जगह पर त्राटक करना चाहिए। आप किसी जगह पर यानी कमरे में किसी जगह पर आसन पर बैठ जाइए। बैठते समय वही ध्यान वाली क्रिया यानी अपने पीठ यानी रीढ़ को सीधा रखिए। सामने चार्ट पर वही जो मैंने अभी बताया कि बिंदु बना लीजिए, चार्ट के मध्य में नीले रंग का बिंदु बना लीजिए, अपने सामने उसे चिपका दीजिए, चार्ट को लगा दीजिए। जब आप बैठे हों तो चार्ट की ऊंचाई यानी उस बिंदु की ऊंचाई आपके आँखों के लेवल में होनी चाहिए। यानी जो मैं देख रहा हूँ ना, तो इस जगह ऐसे होनी चाहिए, ना ऊपर होना चाहिए ना नीचे। अर्थात आँखें नीचे ऊपर नहीं होनी चाहिए। हमारी दृष्टि ना नीचे की ओर हो और ना ही ऊपर की ओर, बिल्कुल सीधे देखें इस तरह से। तो हमारा कहने का मतलब हमारी दृष्टि ना ऊपर की ओर हो ना नीचे की ओर हो। अब नीले रंग के बिंदु है, उसको हमें देखना है। इसके पहले हम क्या करें, एक रुमाल से बड़े आकार का एक मुलायम कपड़ा ले लें, बिल्कुल मुलायम हो, वो खुरदरा ना हो। उसको तह लगा करके रख लें अपने बगल में, क्योंकि वो काम आएगा त्राटक करते समय। अपने पास रख लें। अब आप उस बिंदु को गौर करके देखें, आंखें खोल के। पलक नहीं झपकनी चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो लगभग 30 सेकंड होगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं पलक झपका लूँ, क्योंकि आदत पड़ी हुई पलकों को बार बार झपकने की। लेकिन आप प्रयास करिए, क्योंकि आप अभ्यास करना चाहते हैं कि खोले रखिए। आप खोले रखिए तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं पलक को झपका लूँ। फिर आँखों में थकान सी महसूस होगी। जब आधा मिनट से ज़्यादा होगा तो आँखों में थकान सी महसूस होगी। कोई बात नहीं, अगर थकान सी महसूस हो रही है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं आँख बंद कर लेनी ही चाहिए, तो आँख आप बंद कर लीजिए। जब आँख बंद कर लें यानी पलक झपकाएं, मगर तुरंत ना खुलें। अर्थात आँख बंद करें तो थोड़ी देर, यदि आपने 1 मिनट आपने देखा है तो लगभग आधा मिनट तक आँख शांत ऐसे चुपचाप बैठे रहें। फिर खोलें, फिर उसी बिंदु को देखें और देखते रहें। अब आपकी अवधि उस त्राटक के लिए थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस तरह से धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाइए। जब दोबारा या फिर अगली बार करेंगे, बार बार जब यही अभ्यास करेंगे, तो आपके आँखों में विशेष प्रकार का दर्द सा महसूस होगा। लेकिन जब आप हठपूर्वक आँखें खोले रहेंगे तो आँखों में आंसू आने लगेंगे। आंसू आ जाएं, फिर भी जब आपको ऐसा लगे कि मुझे बंद ही करना चाहिए आँखें, अब ज़्यादा परेशानी महसूस हो रही है, तो फिर आप आँखें बंद कर लें। आँखें बंद करके उसमें आँखों में जो खुजलाहट सी भी महसूस होगी, आँखों को किसी प्रकार की खुजली ना करें, ना ही आँखों को दबाव दें। जब आँखें बंद करें, जो वो कपड़ा मैंने अभी बताया हुआ था कि कपड़े को रुमाल से आकार का तह लगा करके रख लें, उसमें धीरे से ऐसे इस प्रकार दबा लें आँखों को धीरे। इस तरह की कभी खुजली ना करें, ना कुछ करें। क्यों? क्योंकि जब आँसू निकलते हैं तो ऊपरी जो त्वचा है, बार-बार एक टकटकी लगा के देखने से ऊपर की त्वचा और फिर आँखों के जो आँसू निकलेंगे तो ऊपरी की त्वचा हल्की सी मुलायम जैसी हो जाती है, ताकि किसी प्रकार की उसमें परेशानी ना हो। फिर आँसू को पोंछ करके फिर आप शांत होकर के बैठ जाएँ। आपका अगर त्राटक 5 मिनट का हो गया है, तो कम से कम 2 ढाई मिनट तक शांत बैठे रहें, कुछ भी ना सोचें। फिर दोबारा उसी बिंदु को देखें। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, त्राटक करते समय कुछ भी नहीं सोचना है, यहाँ तक कि मंत्र भी नहीं बोलना है। सिर्फ बिंदु को देखना है, यहाँ तक कि बिंदु के विषय में भी नहीं सोचना है। बिंदु, सिर्फ बिंदु, बिंदु के अलावा कुछ भी नहीं। इसी प्रकार से आप कम से कम 15 मिनट तक का अभ्यास करिए। 15 मिनट का अभ्यास करने के लिए कुछ समय तो लग ही जाएगा। यदि आप साधना कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, शुद्धता से रह रहे हैं, जैसे साधक कुछ संयम करना चाहिए कर रहे हैं, तो ये अभ्यास थोड़ा जल्दी हो जाएगा।
यदि आपका अभ्यास कम है, बिल्कुल नए हैं, तो थोड़ा समय लग जाएगा। अर्थात यदि आपके भौतिक शरीर में शुद्धता है तो इस अभ्यास तक पहुंचने में, यानी 15-20 मिनट तक पहुंचने में जल्दी हो जाएगी। हाँ, जब आपको 15-20 मिनट का अभ्यास हो जाएगा तो आपको एक चीज़ विशेष प्रकार की दिखाई देगी। वो ये है कि जब आप टकटकी लगा करके देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके आँखों से पीले रंग की किरणें उस बिंदु पर जा रही हैं, अर्थात निकल रही हैं, उसी बिंदु में समा रही हैं। आप बार-बार देखेंगे, फिर आपको ये लगेगा अभी तक तो पीले रंग की किरणें ये मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, अब क्यों दिखाई दे रही? लेकिन आप अभ्यास करते रहिए। है क्या? ये जो पीले रंग के बिंदु हैं, ये हमारे ही शरीर का जो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व का रंग पीला होता है। वो जब तत्व प्रभावित होता है, मन ठहरता है, तो वो तत्व प्रभावित होने लगता है, तो वो तत्व हमें रंग के रूप में दिखाई देता है। अर्थात हमारा अभ्यास सही मार्ग में आगे बढ़ता जा रहा है। पीले रंग का बिंदु, जब वो पीले रंग की किरणें जब उस बिंदु में समाहित होने लगे, और इसके बाद जब आपको आंख बंद करनी हो, कर लीजिए, फिर आप उस बिंदु को सोचिए, अर्थात उसी को देखिए। आंख बंद करके, आंख बंद करके उसी बिंदु को देखने का प्रयास करिए। जो चार्ट के मध्य में नीले रंग का बिंदु आपने लगा रखा था, जब आप आंख बंद करके देखने का प्रयास करेंगे तो बंद आंखों में ही आपको वो बिंदु दिखाई देगा, और वो बिंदु स्थिर नहीं होगा, बल्कि कभी इधर को घूमेगा, कभी इधर दिखाई देगा, कभी इधर दिखाई देगा, कभी इधर, कभी घूमता हुआ, अर्थात एक जगह स्थिर नहीं दिखाई देगा, घूमेगा, और हो सकता है कुछ ही क्षण में लुप्त हो जाए। फिर आप आँख खोल दीजिए, फिर आप अभ्यास करिए। इसी प्रकार से आप काफ़ी समय तक अभ्यास बढ़ाते रहिए। एक समय ऐसा भी आएगा कि आपको लगेगा कि आपके आँखों से एक विशेष प्रकार के गोल-गोल छल्ले से निकल रहे हैं और बिंदु के पास जा रहे हैं। उस बिंदु का रंग कुछ बदलने सा लगा और वो बिंदु कुछ पीला सा भी हो गया। आपको पीला बिंदु दिखाई देने लगेगा। तब तक अगर आपको आँख बंद करनी है, आप आँख बंद कर लीजिए। अब उस पीले बिंदु को देखिए, वो पीला बिंदु इधर-उधर घूमता नज़र आएगा। आप अभ्यास बढ़ाते रहिए। एक समय ऐसा भी आएगा, पीले रंग का बिंदु स्थिर हो जाएगा। जब स्थिर हो जाए और धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ता जाएगा, इसके बाद आपको पीले रंग के आसपास एक लाल रंग की रेखा जैसी खींचने लगेगी। उस समय ऐसा लगेगा कि आपके आँखों से हल्के लाल रंग की किरणें निकल रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ना भी लगे, लेकिन उस बिंदु के आसपास ज़रूर आपका लाल रंग का निशान बनता जाएगा, गोला सा बनता जाएगा। अब ये लाल रंग का गोला क्या है? ये वास्तव में अभ्यासी के शरीर का जो अग्नि तत्व है, उसी का स्वरूप रंग के रूप में दिखाई दे रहा है। हाँ, मैंने पहले पृथ्वी तत्व की बात की कि वो पीले रंग का दिखाई देगा, और फिर मैंने अग्नि तत्व की बात की, वो लाल रंग का बिंदु दिखाई देगा, या आसपास गोला भी बन सकता है। उसी पीले रंग के बिंदु के आसपास गोला बन सकता है। बीच में जल तत्व आता है। जहाँ तक मेरा अभ्यास है, मुझे भी जल तत्व बहुत ही कम दिखाई दिया। कभी कभी किसी साधक को दिखाई भी दे सकता है और नहीं भी दिखाई दे सकता है। उन साधकों को क्योंकि जल तत्व का रंग हरा होता है, हरा रंग या हरे रंग का गोला उन्हीं लोगों को दिखाई देगा जो साधक जल तत्व से ज़्यादा कार्य करते हैं। मैं इस विषय पे नहीं बोलना चाहता हूँ कि जल तत्व में क्या है। आप सभी लोग समझ सकते हैं कि जल तत्व से कौन सी कर्म इंद्रिय होती है और कौन सी ज्ञानेंद्रिय होती है। विषय मेरा त्राटक है, त्राटक में आगे बढ़ता हूँ। हाँ, जब लाल रंग का वो गोला सा दिखाई देने लगे, फिर आप उस पर अभ्यास करिए, उसे देखिए आंख बंद करके, तो वही गोला आपको स्थिर दिखाई देगा। धीरे धीरे जब आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, बढ़ते हुए महीनों हो जाएंगे और भी ज़्यादा समय गुजरेगा, वो लाल रंग का गोला या लाल रंग की जो आपके आँखों के द्वारा किरणें निकल रही हैं, वो नीले रंग की किरणों में परिवर्तित हो जाएंगी। अब आपकी आँखों से नीले रंग की किरणें दिखाई देंगी, निकलती हुई, और उसी बिंदु पर समाहित होती है, उसी बिंदु के अंदर प्रवेश करती हुई, अथवा उस बिंदु पर बहुत बड़ा नीले रंग का धब्बा सा या गोलाकार चिन्ह सा दिखाई देगा,
नीले रंग का। बस हमें इसी लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसमें हमें बहुत लंबा अभ्यास करना है। क्यों? नीले रंग का अर्थ है आकाश तत्व। आकाश तत्व का रंग नीला होता है। अध्यात्म के दूसरे पहलू को देखें तो कारण शरीर में वो अभ्यासी पहुंच जाता है। कारण शरीर का रंग भी नीला ही होता है, हल्के नीले रंग का, चमकीला। अब हम यहाँ पर इस विषय को छोड़ते हैं, अब दूसरी तरफ को जरा देखते हैं। दूसरा ये है कि जो साधक इस बिंदु पर अभ्यास नहीं करना चाहते हैं, वो ओम पर भी अभ्यास कर सकते हैं। ओम पर अभ्यास करने के लिए मार्केट में विशेष प्रकार के चार्ट मिलते हैं। जिस प्रकार मैंने बिंदु के विषय में बताया, आप ओम को भी उसी जगह पर लगा लीजिए। हाँ, शुरुआत में ओम हो या बिंदु हो, आपकी और बिंदु की दूरी 1 से 1.5 मीटर होनी चाहिए। इसी तरह से ओम का लिखा हुआ जो चार्ट है, उसकी भी दूरी 1 से 1.5 मीटर होनी चाहिए। जब नीले रंग का बिंदु दिखाई देने लगे, आप थोड़ी दूरी बढ़ा के 2 से 2.5 मीटर कर लीजिए। इससे थोड़ा आपका अभ्यास करने में सरल रहेगा। हाँ, ओम पर जब आप अभ्यास करेंगे, उसमें थोड़ा दूसरे तरह का अनुभूति होगी। क्योंकि ओम के आसपास आप देखेंगे चार्ट में ऐसा गोल गोल रिंगाकार कुछ बना होगा, गोलाकार, तो उसमें उस तरह का दिखाई देगा, वो घूमते हुए ऐसे कुछ घूम रहे हैं। हाँ, अब एक अन्य तरीका है दर्पण में। एक बड़ा सा दर्पण ले लें, आसन पर बैठ जाएं, जिस तरह से आप चार्ट में देख रहे हैं। दर्पण में आप अपना चेहरा देखें। दर्पण की दूरी वही 1-1.5 मीटर होनी चाहिए। आप दर्पण पे त्राटक करेंगे तो उसके लिए आप अपने यहाँ भ्रुकुटी के पास एक विशेष प्रकार का चिन्ह लगाइए। विशेष प्रकार का आप नीले रंग का लगा सकते हैं, लाल रंग का लगा सकते हैं। उस बिंदु को देखिए, उस बिंदु पर त्राटक करिए। यदि आपने नीले रंग के बिंदु पर त्राटक कर चुके हैं और इस पर अभ्यास करेंगे तो बड़ी जल्दी अभ्यास हो जाएगा, लेकिन अनुभूति या दृश्य भिन्न होगी। अगर आपने शुरुआत यहीं से की है तो दर्पण पर अभ्यास करते समय पहले तो ऐसा लगेगा कि आपका चेहरा समझ में आएगा, फिर ऐसा लगेगा कि आपके चेहरे की जो बनावट है जरा गड़बड़ सी होने लगी, यानी बेकार सी, विकृति जैसी होने लगी। आपका चेहरा बहुत ही खराब होने लगा, जिसे दूसरे शब्दों में कहें भूतिया चेहरा होने लगा। और होता क्या है कि ये हमारे मस्तिष्क की सोच होती है। जो भी हम आँखों से देखते हैं वो मस्तिष्क में उसकी क्रिया होती है। जब हम अपने चेहरे को ही देख रहे हैं तो हमारे चेहरे की बनावट ही नहीं दिखाई देने लगती है। धीरे धीरे जब हम अभ्यास बढ़ाते चले जा रहे हैं तो उसमें यही दिखाई देता है कि ऊपर की जो त्वचा है, मांस है, ये नहीं दिखाई देने लगती है। अंदर की हड्डियाँ दिखाई देने लगती हैं। ऐसा लगता है कि हमारी आँखें हैं ही नहीं, यानी अभ्यासी की आँखें ही नहीं हैं, आँखों की जगह पर गड्ढे हैं, उसका मुँह काला-काला हो गया है, बहुत ही कुरूप हो गया है। तो इस ऐसे अभ्यासियों को किसी मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में ही ऐसा अभ्यास करना चाहिए, नहीं तो वो डर जाएगा। खुद अभ्यासी ही अपने चेहरों को देखकर डर पैदा हो जाएगा, अर्थात डरने लगेगा। मगर डरने का विषय नहीं है, वो आपके अंदर की चीज़ है, आपके मस्तिष्क में वो दिख रहा है। और धीरे धीरे आपको अगर अभ्यास में आप पारंगत हो गए, इसी तरह से आप आगे बढ़ते गए, तो आपको अपने ही शरीर की या चेहरे की हड्डियां तक भी दिखाई देने लगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जिस समय आपको चार्ट पर 1 घंटे का अभ्यास हो जाए, अगर आप त्राटक सिर्फ ध्यान लगाने के लिए ही कर रहे हैं, यानी अभ्यास कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आगे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप त्राटक में कुछ और आगे महारत हासिल करना चाहते हैं, पारंगत होना चाहते हैं, तो 1 घंटे के बाद आप मोमबत्ती पर यानी लौ पर त्राटक करिए। फिर वही शुरुआत। आप लौ पर भी त्राटक कर सकते हैं। लौ पर त्राटक करने के लिए जिस जगह पर आप त्राटक कर रहे हैं वहाँ पर अंधकार होना जरूरी है, अर्थात कमरे में पूर्ण रूप से अंधकार होना चाहिए। और मोमबत्ती की जो लौ है, लौ की जो ऊपरी सिरा है, नोक है, आपके आँखों के सामने बिल्कुल एक लेवल पर होनी चाहिए। आँखों को ऊपर उठा के ना देखना पड़े, अर्थात दृष्टि को ऊपर की ओर ना करनी पड़े, ना नीचे की ओर, लेवल एक ही होना चाहिए।
इसमें एक फ़र्क होगा, जब आप मोमबत्ती पर त्राटक करेंगे तो आँखों में जलन होगी। हाँ, यदि आपके पास ऐसा हो सकता है कि आप घी के दीपक पर आप त्राटक करें तो कहीं ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मोमबत्ती की लौ से थोड़ी कार्बन भी निकल सकती है जो आपके श्वास के लिए हानिकारक हो सकती है। अगर उपलब्ध नहीं है तो इस पे मोमबत्ती पर कर सकते हैं। जब आप मोमबत्ती पर करेंगे और आपको बिंदु पर 1 घंटे का है तो मोमबत्ती के लौ पर त्राटक करते समय 1 घंटा नहीं हो पाएगा। मुश्किल से 10 मिनट में ही आपकी आँखों में जलन होने लगेगी, आपकी आँखों में खुजलाहट होने लगेगी, आपके आँखों से आँसू निकलने शुरू हो जाएँगे। मगर सोचिए नहीं, चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि बिंदु पर किसी प्रकार का वैसा तेज या ऊष्मा नहीं निकल रही थी, मगर इसमें लौ की ऊष्मा के कारण आपका सीधे सूक्ष्म रूप से भी संपर्क हो रहा है अदृश्य किरणों के द्वारा, इसलिए उसकी गर्मी आपके आँखों में आ रही है, इसलिए जल्दी से उसमें खुजलाहट, गर्मी या परेशानी से महसूस हो रही है। आप उसी का त्राटक का अभ्यास करिए। हाँ, हवा के झोंका वगैरह उसमें ना लगे, नहीं तो मोमबत्ती की जो लौ है वो हिलती नज़र आएगी। स्थिर होना ज़रूरी है। इस तरह से आप धीरे-धीरे आप अपना अभ्यास बढ़ाइए। उस पर अभ्यास बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 35-40 मिनट मोमबत्ती का अभ्यास बहुत होता है एक साधक के लिए। हाँ, जिन लोगों का लक्ष्य कुछ और होता है, वो विषय यहाँ पे नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरा विषय नहीं है, मेरा मार्ग नहीं। वो लोग बहुत आगे जाते हैं, लेकिन हमें ध्यान करना है, तो उसके लिए हमें 35-40 मिनट का अभ्यास बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जिन साधकों के अंदर ये हो कि मुझे गुरु पद पे जाना है, मार्गदर्शन करना है, तो थोड़ा और आगे बढ़ें। जब उनका मोमबत्ती के लौ पर अभ्यास 35-40 मिनट का हो जाए, तो अब अभ्यास करने के लिए थोड़ा बाहर आएँ, गाँव से बाहर, शहर से बाहर, घर के अंदर अभ्यास नहीं होगा। और वो अभ्यास करना है पेड़ पर। किसी ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर दूर से पेड़ दिखाई दे, सिर्फ पेड़, ऊंचा पेड़। आप किसी ऊंचे पेड़ को दूर से देखिए और ऐसा पेड़ निश्चय करिए कि ऊपरी सिरे पर नोक जैसी निकली हो। आपकी दूरी कुछ भी हो सकती है, 500 मीटर या ज़्यादा अथवा थोड़ा बहुत कम। आप उस पेड़ की ऊंचाई यानी जो सबसे ऊपरी सिरा है नुकीला, उस पर देखिए। जब आप उसको देखेंगे तो आप कुछ ही समय में पाएंगे कि पेड़ के पीछे जो आसमान है, अंतरिक्ष है, आकाश दिखाई दे रहा है, उसमें पीले रंग का बिंदु नहीं बल्कि बहुत बड़ा धब्बा दिखाई देगा। अब बताने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीले रंग का जो धब्बा है वो आपका ही पृथ्वी तत्व का रंग दिखाई दे रहा है। लेकिन इसलिए आपको इतना दूरी का करना है, क्योंकि धीरे धीरे हमें त्राटक का अभ्यास इतना ज़्यादा बढ़ाना है कि हम कहीं से भी दूर से भी त्राटक का प्रभाव दूसरे पर डाल सकते हैं। उसके लिए हमें दूरी का भी अभ्यास करना है, इसलिए हमने पेड़ को चुना। इसी तरह से जैसा कि इसमें बिंदु पर मैंने बताया कि धीरे धीरे जो ये प्रक्रिया, धीरे धीरे जो क्रम बाई क्रम जो बढ़ता जाएगा, पीला रंग, लाल रंग, नीला रंग वगैरह, इसी तरह से पेड़ में भी होगा। काफ़ी समय तक अभ्यास करिए तो एक समय ऐसा आएगा कि ये नीले रंग की किरणें आपको लगेंगी कि अंतरिक्ष में सामने की ओर बहुत बड़े गोले के आकार में दिखाई दे रही है। वो गोला नीले रंग का होगा और उसका व्यास लगभग 2 फीट के लगभग होगा। 2 फीट, 1.5-2 फीट या इससे बड़ा भी, बहुत ही चमकीले नीले रंग का होगा। जब आपका अभ्यास यहाँ तक आ जाएगा, समझ लो कि आपकी अवस्था काफ़ी आगे आ गई। अब आप आगे बढ़ने के लिए सूरज पर अभ्यास करने की कोशिश करिए। आप अपने आप को ऐसी जगह पर रखिए कि जहाँ से पृथ्वी से उगता हुआ सूरज दिखाई दे, अर्थात उगते हुए सूरज का ही दृश्य है। आप किसी ऐसी जगह को चुनिए, उगते हुआ सूरज जब दिखाई देगा तो आप उगते हुए सूरज को देखें, क्योंकि उस समय उसमें ज़्यादा प्रकाश नहीं होता है, आपकी आंखों पर ज़्यादा गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब आप उसे टकटकी लगा करके देखेंगे तो देखेंगे जो सूरज बड़ा सा दिखाई देता है लाल रंग का, उसके अंदर जो लाल रंग होता है वो हिलता हुआ दिखाई देगा, कंपन करता हुआ, या उसी गोलाकार जो सूरज है उसी आकार के अंदर कुछ विशेष प्रकार की क्रिया हो रही। आप सोचेंगे कि ये सूरज तो हिल रहा है,
ऐसा क्यों हिल रहा? वैसे अभी तक देखता था सूरज हिल नहीं रहा होता था, अब क्यों हिल रहा है? दरअसल सूरज नहीं हिल रहा, बल्कि हमारे मस्तिष्क में जो क्रिया हो रही है, वो कंपन कर रही है, वो हमारा वायु तत्व है, वो कंपन कर रहा है, हमारा मस्तिष्क कंपन कर रहा है, इसलिए हमें सूरज हिलता हुआ दिखाई देता है। कोई बात नहीं, हिलता हुआ दिखाई देना, उसी में आप अपनी दृष्टि स्थिर रहिए, रखिए, धीरे-धीरे अभ्यास करिए। हाँ, सूरज का अभ्यास करते समय ज़रा मार्गदर्शक से कुछ ज़्यादा जानकारी कर लीजिए, क्योंकि इसका अभ्यास करना थोड़ा खतरनाक है। खतरनाक ये है कि जैसे-जैसे सूरज ऊपर की ओर चढ़ेगा, उससे प्रकाश निकलेगा, प्रकाश किरण आपके आँखों पर पड़ेगी। प्रकाश किरण आप यानी प्रकाश, सूरज का प्रकाश आपकी आँखें कितना सहन कर सकती हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसमें हठ मत करिए, नहीं तो आँखों की रोशनी में भी गड़बड़ी आ सकती है। इसलिए अनुभवी के मार्गदर्शन में ही अभ्यास करिए। मगर मैं थोड़ा बता दूं कि जब आँखों में जलन होने लगे, बिल्कुल आँख बंद कर लीजिए, इसमें हठ ज़्यादा ना करें। आँख बंद कर लें, फिर खोल लें, फिर अभ्यास करिए, फिर आँखों में जलन होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का अभ्यास करिए। आधे घंटे के अभ्यास में अगर आपको 5-7 बार आँख बंद करनी पड़ रही है, तो कोई बुरा नहीं, यानी आप अच्छे अभ्यासी हैं। धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ाइए। आपके आँखों की ज्योत निश्चय ही तेज होने लगेगी। जब सूर्यास्त हो, अगर आप सुबह आधे घंटे का अभ्यास कर रहे हैं, तो सूर्यास्त के समय मात्र जब 15 मिनट सूर्यास्त के लिए रह जाए, तब अभ्यास करिए। इसी तरह से बहुत समय तक जब आप अभ्यास करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको प्रत्यक्ष बिना त्राटक किए हुए आपके आँखों के द्वारा नीले रंग की किरणें, अत्यंत चमकीले नीले रंग की किरणें, दूर तक धब्बा दिखाई देगा नीले रंग का। और उसका व्यास जितना दूरी, यानी आप अगर आकाश को देखेंगे, हो सकता 1 मीटर व्यास का धब्बा दिखाई दे, हो सकता 2 फीट व्यास का हो। अगर आप अपने नज़दीक किसी 100 मीटर दूर के किसी पुरुष को देखेंगे या 100 मीटर दूरी के दृश्य को देखेंगे, तो लगभग 1-1.5 फीट के व्यास का धब्बा दिखाएगा। सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, मगर सत्य है। सत्य ही नहीं, परम सत्य है। मैं अभ्यासी हूँ, मैंने इसमें पारंगता प्राप्त की है। इस अभ्यास के आधार पर ही सब बोल रहा हूँ। ऐसे अभ्यासी की आँखों के द्वारा सामर्थ्य बहुत ही बढ़ जाती है। मगर एक बात और है, इस अवस्था पर आते-आते सालों गुजर जाते हैं। ये अवस्था जल्दी प्राप्त नहीं होती है। जो मैंने ये नीले रंग का अभी अवस्था को कहा हुआ, ये कारण शरीर का होता है। सूर्य पर मैंने बहुत ही अभ्यास किया हुआ है, अब तो नहीं किया है, लेकिन ये मैंने कब किया है, 93 से लेकर के 97-8 तक, जब मेरी कुंडलिनी पूर्ण रूप से स्थिर हो चुकी थी। मैं ना जाने कितने लोगों का मार्गदर्शन करता था, और मेरा ध्येय ये था, मैंने ऐसा क्यों किया, सिर्फ मेरी ये सोच थी। मैंने कई मार्गदर्शकों को देखा है कि वो, उनके अगर साधक सामने ढेर सारे बैठे हुए हैं, दूर तक बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं, उनको अगर किसी प्रकार की उल्टी सीधी क्रियाएं हो रही हैं, भिन्न भिन्न तरह की क्रियाएं हो रही हैं, तो वो उनके गुरु जी या मार्गदर्शक वहाँ से उठकर साधकों के बीच में जाकर के शक्तिपात करते हैं। शक्तिपात करके उनकी क्रियाएं रोकते हैं, या उन्हें जो भी मार्गदर्शन जिस तरह का करना होता है वो करते हैं। मगर जो मार्गदर्शक इस तरह का पारंगत होगा, उसे उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी ही जगह से बैठे बैठे उस अपने शिष्य को जिस तरह की भी क्रिया कराना होगा, या जिस अवस्था में पहुंचाना होगा, या जिस तरह का मार्गदर्शन करना होगा, दृष्टि मात्र से ही मार्गदर्शन हो जाएगा। क्योंकि आपके अंदर का संकल्प आँखों के से तेजस रूप में वैसे भी निकल के साधक के मस्तिष्क में प्रवेश कर जाएगा। हमारा कहना यही है कि त्राटक के द्वारा जब हम इस अवस्था तक आ जाएंगे, तो हम ऐसा समझ लो कि हमारा त्राटक एक तरह का सिद्ध हो गया। मगर ये अवस्था मेरी अपनी है। मेरी अवस्था यहाँ तक आते आते 4-5 साल लग गए। बता तो मैंने 5-10 मिनट में दिया, मगर जिन साधकों की अवस्थाएं यहाँ तक नहीं है अथवा नहीं है, उनकी तो सालों साल लग जाएगी। मैं नहीं जानता कितने समय लगेंगे। नए साधकों के लिए इतना ही है
कि वो चार्ट पर 1 घंटे के लिए करें। अगर वो ऐसी साधना करना चाहते हैं, त्राटक की इस अवस्था तक पहुंचना चाहते हैं, तो उन्हें लंबा समय ऐसा गुजारना पड़ेगा, किसी अनुभवी मार्गदर्शक के उसमें। हाँ, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आपको अगर अच्छा मार्गदर्शक बनना है, तो निश्चय ही आप त्राटक में अभ्यास करिए, पारंगत होइए। इसमें बहुत ही शक्ति है, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत से मार्गदर्शकों को देखा है कि साधकों को गलत ढंग की क्रियाएं हो रही हैं, भिन्न-भिन्न तरह के उछल-कूद कर रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं। कहने में तो बड़ा विचित्र सा लगता है। ये सब क्रियाएं गलत हैं, ये सही नहीं है। साधना का अर्थ है शांत होकर के एकदम से सीधा चुपचाप, जिसे कहते ठूठ की तरह बैठना चाहिए। अगर वो विभिन्न तरह की उल्टी-पुल्टी क्रियाएं कर रहे हैं, तो उनके ये प्राणों की गड़बड़ी है। प्राणों में अशुद्धता होने के कारण कभी वो इधर को हाथ फेंकते हैं, कभी उधर को फेंकते, पैर चलाते, उछल-कूद करते हैं, ज़मीन पर लेटते हैं, पता नहीं क्या-क्या क्रियाएं करते हैं। ये योग नहीं है, योग की विकृति है। ये मार्गदर्शक की ज़िम्मेदारी है कि ऐसी क्रियाओं को रोके। अगर उससे ये क्रियाएं नहीं रुक सकती हैं, तो मार्गदर्शन करना बंद कर दें। पहले खुद अभ्यास करें, अभ्यास की इस अवस्था तक आएँ कि अपने अनुसार साधक को ठूठ की तरह बिठा दें, तब इस पद पर बैठने की अधिकारी है। माफ़ करना, ऐसे बहुत से मैंने गुरु पद पे देखा। हमारा उनके लिए ये संदेश नहीं है कि वो योग्य नहीं है। हमारा ये संदेश है, उतने शिष्य बनाइए जितने का कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि मैं त्राटक पर बोल रहा था, गुरु को शिष्यों तक जाने के लिए, या मान लो उनके सारे 1000 शिष्य एक बार में ध्यान कर रहे हैं, उनके बीच में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़े ऊंची जगह पर बैठिए और उनके सिर्फ मस्तक को देखिए, सिर को देखिए, कंट्रोल होंगे। क्यों नहीं कंट्रोल होंगे? अगर नहीं हो रहे हैं तो उनके अभ्यास की कमी है। बिल्कुल कंट्रोल करिए, अपना अभ्यास बढ़ाइए। अच्छा, और ये त्राटक कई कार्यों में प्रयोग हो सकता है। एक अध्यात्म के लिए तो है ही है, मैंने अति संक्षेप में बताया। इसके अलावा हम भौतिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अध्यात्म जीवन वाला ही करें, भौतिक जीवन के लिए तो ये भी है कि जिन लोगों के चश्मे लग जाते हैं, आजकल देखो तो मैंने देखा है कि छोटे-छोटे बच्चे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। अब क्या कहें, 10 साल का बच्चा चश्मा लगाए हुए है। कितने दुख की बात है। खैर बच्चे ने तो नहीं देखी, लेकिन मैंने अपने बुजुर्गों को देखा है कि वो चश्मे नहीं लगाते थे, 70-70, 80-80 साल के हो जाते थे। क्यों? उनकी आंखें बिल्कुल सही होती थी। आजकल जिसको देखो वही चश्मा लगाए हुए। ये हमारी दृष्टि की कमी है। तो जहाँ तक मैं अभ्यास के आधार पे ये बताना चाहूँगा, जिनका चश्मा अभी शुरुआत ही हुआ है लगाना, आधा नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर तक है, तो थोड़ा बहुत अभ्यास कर लें। उन्हें मोमबत्ती पर सूर्य अर्पण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चार्ट पर ही अभ्यास कर लें, तो उससे धीरे-धीरे उनका चश्मा उतर जाएगा। कोई मैं चश्मा बताने के लिए या रोग दूर करने यहाँ नहीं बताया, लेकिन मैंने इसलिए बताया कि मैंने विद्यार्थियों को देखा होगा। मैंने देखा हुआ कि विद्यार्थियों की स्मृति, याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती है। उन्हें ये शिकायत होती है, कई लोगों ने प्रश्न किया, गुरुजी मैं याद करता हूँ शाम को, सुबह भूल जाता हूँ। वास्तविकता तो ये है, उनकी स्मृति कमज़ोर है। उनकी मस्तिष्क की सूक्ष्म कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। थोड़ा बहुत याद हुआ और बंद हो गया। क्यों? उनका मन एकाग्र नहीं है, मन भागता रहता है, मन भगाते रहते हैं। एक नियम है, मन को जब हम एकत्र कर लेंगे, मन की वृत्तियों को एकत्र कर लेंगे, तो मन सशक्त हो जाएगा। साफ जाहिर है, वृत्तियां इधर उधर भाग रही हैं, अर्थात मन कमजोर है। क्यों? वृत्तियों का स्वामी है। नियम है, जब कोई भी चीज भिन्न भिन्न कई जगह पर बिखरी होती है, तो वो कमजोर होती है। जैसे सूर्य की किरणों को देखें, दिन में दोपहर में सूर्य भले ही तपता हो, मगर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकता। अगर उन्हीं किरणों को लेंस पर ले लें, तो शायद उस जगह पर तुरंत आग लग जाएगी।
अर्थात वो किरणें जब हम एक ही जगह पर डाल रहे हैं, एक ही बिंदु पर समेट कर डाल रहे हैं, तो अत्यंत सशक्त हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार जब अपनी वृत्तियों को एक जगह केंद्रित कर लेते हैं, इसका अभ्यास हो जाता है, तो वो मन हमारा सशक्त हो जाता है। जब इंद्रियां भोग पदार्थों पर भिन्न भिन्न जगहों में भागती रहती हैं, तो वही मन कमज़ोर होता है। जिन लोगों का मन कमज़ोर होता है वो अपने जीवन में सफल ज़्यादा नहीं होते हैं, अन्य उन लोगों की अपेक्षा जिनका मन सशक्त होता है। सशक्त मन वाला हमेशा अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करता है, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे योगी हो, साधक हो या अन्य कोई। साधकों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया जो अभ्यास के लिए कि पेड़ पर अभ्यास करो। मैंने इतनी दूरी के लिए क्यों बताया? सूर्य पर अभ्यास करो। इतनी दूरी के लिए क्यों बताया? एक तरफ मैं चार्ट के लिए कह रहा हूँ कि 1.5-2 मीटर की दूरी का अभ्यास करो, और जब वो 1 घंटे तक अभ्यास हो जाए तो ठीक है, आगे क्या करना, मन एकाग्र होने लगेगा। मन ध्येय वस्तु पर एकाग्र होने लगेगा, ध्यान लगने लगेगा, आगे का मार्ग तय होने लगेगा, यानी आपका अभ्यास बढ़ने लगेगा। मगर अभी मैं यही भी कह रहा हूँ कि त्राटक उस पर भी करो, पेड़ पर भी करो, सूर्य पर भी करो, इतनी यानी आगे के लिए मैंने बढ़ा दिया। अब ये कैसे पता लगे कि मैंने सूर्य पर जो अभ्यास किया हुआ है हमारा कितना फलित हो रहा है? एक, रात्रि के समय आप खुले आसमान में सोइए। रात्रि अंधेरी होनी चाहिए, अर्थात चंद्रमा ना निकला हो। आप ऊपर की ओर चेहरा कर लीजिए, आसमान के उस तारे को देखिए जो तारा सबसे तेज चमक रहा हो। सिर्फ आप देखिए, जैसे ही आपकी दृष्टि उस तारे की ओर जाएगी तो वहाँ पर छोटा सा 4-5 इंच व्यास का, हो सकता है कि 1 फीट व्यास का नीले रंग का धब्बा बन जाएगा। वो तारा नहीं दिखाई देगा। आप समझ लो कि मेरा त्राटक सही है। हाँ, मुझे एक घटना याद आ गई। उस समय मेरा अध्यात्म से मैं जुड़ा नहीं था, दिल्ली में घूमने गया था। बात शायद सन 78 की या 80 की रही होगी। मैं दूरदर्शन, सरकारी दूरदर्शन, यानी ये जो आजकल चल रहा है समाचार चैनल, देख रहा था। वो दिन बुधवार था। उस पर एक योगी जी त्राटक के विषय में बता रहे थे। योगी जी तो बहुत फेमस हुए, नाम नहीं लेना चाहता, आजकल वो है नहीं। उन्होंने एक बात बताई थी, मैं उस समय तो नवयुवक था, कि त्राटक करने वाला दिन में भी तारों को देख सकता है। मैं यहाँ पर उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बताना चाहता हूँ। मगर जब त्राटक ज़्यादा बढ़ जाता है, जो मैंने अपने अभ्यास के द्वारा जाना, अभी जाना, कि दिखाई देना ही बंद हो जाता है, क्योंकि उस समय से कारण शरीर से ही क्रिया होने लगती है। अर्थात दिन में आपको तारे नहीं दिखाई देंगे, बल्कि अगर सर्दियों में सूर्य को देखें, यानी दिसंबर जनवरी में दोपहर के सूर्य को देखें, तो उसका भी तेज आप सहन कर लेंगे। आप बड़े आराम से 1 घंटे तक सूर्य को देख सकते हैं, उसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ। दूसरे, जब आपका अभ्यास इतना बढ़ जाएगा तो आप जब भी कोई चीज़ देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ जो वही नीले रंग का धब्बा ही नज़र आएगा। हाँ, थोड़ी परेशानी हो जाती है व्यवहार करने में। यदि आप किसी पुस्तक को पढ़ेंगे, जिस पर भी दृष्टि पड़ेगी, उस अक्षरों पर भी नीले रंग का धब्बा नज़र आएगा, तो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी। मगर इसी जगह जब आप साधकों का मार्गदर्शन करेंगे तो आप निश्चय ही बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक के रूप में आ जाएंगे। हाँ, मुझे एक याद आ गई। अपने एक महान संत हो गए हैं विवेकानंद जी। जब वो अमेरिका गए तो उन्होंने अपने सामने उपस्थित ना जाने कितनी भीड़ को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जबकि वो पहली बार गए थे। सारी भीड़ उनकी ओर आकर्षित हो गई। मैं उनके विषय में यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ हमारा कहने का मतलब, विवेकानंद जी का त्राटक बहुत ही ज़बरदस्त था। अर्थात वो जिसकी ओर अपनी दृष्टि करते थे, दूर दूर तक करते थे, तो वो उसी का हो जाता था। आप सोचेंगे इतनी भीड़ में त्राटक का क्या अर्थ होता है? कुछ नहीं, मैं बताता हूँ।
यदि आपको त्राटक का ये देखना है कि मैं कैसा हूँ, इससे क्या होता है, अब जो मार्गदर्शन करता है उसे तो मालूम है और मैं अलग से भी बता दूंगा अभी आगे। लेकिन आप क्या करिए, आपसे कोई 10 मीटर आगे कोई चल रहा हो, आप उसके सिर के पिछले भाग को देखिए, इस भाग को। आप उसको जानते हो या ना जानते हो, आदमी से कुछ लेना देना नहीं। आप अपनी दृष्टि को उसके सिर के पिछले भाग पर केंद्रित करके कहिए ठहर जाओ, मन के अंदर कहिए ठहर जाओ। आप भी उसके पीछे चलते रहिए दूरी बना के, वो नहीं ठहरेगा, हो सकता ना ठहरे। फिर कहो मैं कहता हूँ ठहर जाओ, हो सकता वो ठहर जाए, हो सकता नहीं भी ठहरे। फिर कहो ठहर जाओ, कई बार उसे मैं कहता हूँ ठहर जाओ, तो निश्चय ही फर्क आ जाएगा। हो सकता है वो ठहर जाए और ये भी हो सकता ना ठहरे। फिर उसे संदेश दो, पीछे और मुड़ के देखो, हो सकता देखे, हो सकता ना भी देखे। हमारा मतलब ये है कि अगर वो ऐसी क्रिया नहीं कर रहा तो हताश मत हो, आप बार बार करिए, बार बार अन्य लोगों पर प्रयोग करिए। एक समय ऐसा आएगा कि जैसे आप कहेंगे ठहर जाओ, वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाएगा। वो ये नहीं जानेगा मैं क्यों ठहर गया। आप कहोगे पीछे मुड़ जाओ तो पीछे मुड़ जाएगा। आप कहोगे पीछे की ओर देखो, पीछे ओर की देखो। अगर उससे कोई पूछे कि आप पीछे क्यों देख रहे हो, वो उस अवस्था में नहीं बता पाएगा। आप सोचोगे ऐसा कैसे होता है, मैं संदेश अपने मन के अंदर दे रहा हूँ, वो ऐसी क्रिया कैसे कर रहा है। साधारण सी बात है, आप जो मन के अंदर कह रहे हैं, मन के द्वारा जो संदेश दे रहे हैं, वही तो वृत्तियां तेजस रूप में उसके मस्तिष्क में टकरा रही हैं, पिछले वाले और लघु मस्तिष्क में टकरा रही हैं जाकर के। आपका मन अत्यंत सशक्त है, उस व्यक्ति का मन कमज़ोर है, आपसे बहुत ही कमज़ोर है। तो आपके मन ने उसके मन को कंट्रोल कर लिया। जैसा आप संदेश देंगे वैसा ही उसका मन करेगा, जैसा मन करेगा उसका भौतिक शरीर भी वैसे कार्य करेगा। ऐसी अवस्था में हो सकता उसे होश हो सकता ना जाने। ये अवस्था तो थोड़ी आगे आती है। इससे अच्छे भी कार्य हो सकते हैं, इससे बुरे भी कार्य हो सकते हैं। इससे अच्छे कार्य ये हो सकते हैं, इससे दूसरे के रोग भी दूर हो सकते हैं, दूसरे को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। जो दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं निश्चय ही घटिया और निम्न श्रेणी के व्यक्ति होते हैं। जो दूसरों को परोपकार के लिए होते हैं, कार्य करते हैं, निश्चय ही श्रेष्ठ पुरुष कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी का सिर दर्द हो रहा है, हालांकि मैं अध्यात्म के विषय में बोल रहा था लेकिन बोलते बोलते यहाँ तक आ गया। फिर भी मैं साधकों को बताना चाहता हूँ, किसी का सिर दर्द कर रहा है, आप एक बार उसे गौर करके देखिए, आपका सिर दर्द नहीं हो रहा है, मैं कहता हूँ नहीं हो रहा है, संदेश भेजिए इस तरह का, उसका सिर दर्द होना ठीक हो जाएगा। और भी उसे कोई परेशानी है, धीरे धीरे छोटे स्तर से ऐसा अभ्यास करिए, होने लगेगा। सुनने में बात अटपटी लग रही होगी मगर यही सत्य है। इसी प्रकार से मार्गदर्शक के लिए है। मार्गदर्शक अगर बनना है, सशक्त बनना है, तो इसका भी अभ्यास करो। सबसे पहले कुंडलिनी की जिसकी पूर्ण यात्रा हो चुकी हो, अर्थात जिसके 6 चक्र खुल चुके हों, कुंडलिनी का पूर्ण यात्रा हो चुकी हो, अगर ऐसा व्यक्ति अभ्यास करके इस अवस्था तक आता है तो निश्चय ही अच्छा मार्गदर्शक कहा जा सकता है। क्यों? वो एक बार में 500 शिष्यों को मार्गदर्शन करने की सामर्थ्य भी रखता है। उसे कहीं जाना नहीं, अपने यहाँ बैठ करके ही समाधि अवस्था, ध्यान की अवस्था तक पहुँचा देगा। हमारा ये कहने का मतलब, त्राटक बहुत ही उपयोगी चीज़ है। यदि हम अध्यात्म में ना जुड़े हों, सिर्फ भौतिक में ही हों, तो भी त्राटक है। क्यों? हमारी इच्छाएं चलती ही रहती हैं, मन इतना चंचल है कि हम खाली बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं, लेकिन फिर भी मन भाग रहा है। हम यहाँ ज़रूर बैठे हैं लेकिन मन पता नहीं कहाँ कहाँ भाग रहा है। ये हमारे मन की कमज़ोरी है, या हम किसी भी बात का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, बड़े दुखी हैं, ये भी मन की कमज़ोरी है। जो त्राटक करते हैं उनका मन एकाग्र होता है, जो त्राटक नहीं करते हैं उनका मन एकाग्र ना होने के कारण बलिष्ठ नहीं होता है, कमज़ोर होता है। वैसे मैं बता दूं, संसारी आदमी जो सिर्फ संसार में व्यवहार करते हैं, अध्यात्म से मतलब नहीं है या त्राटक से मतलब नहीं है, उनका मन कमज़ोर होता है।
और ऐसे व्यक्तियों को अगर जो वो त्राटक करते हैं तो एकांत में बैठ कर के भी वो आराम से शांति को प्राप्त हो सकते हैं। और शांति क्या है? मन की अगर चंचलता कम हो जाए, रजोगुण कम हो जाए, रजोगुण के कारण यानी वृत्तियाँ भागती रहती हैं, वृत्तियाँ ठहर जाएं, तो अपने आप सुख की अनुभूति करने लगेगा। क्यों? यदि हम इस समय यहाँ बैठे हैं, कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, अगर कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, तो सुख ही सुख है। अगर हम यहाँ बैठे हैं, सोच रहे हैं 100 किलोमीटर दूर की, हमें ये करना है, हमें वो करना है, बैठे हैं घर में, कल हमें ऑफिस में ये करना है, अमुक शहर में जाना है, अमुक कार्य करना है, बिना मतलब के परेशान हो रहे हैं। यानी ढेरों परेशानियाँ होती हैं। ये अगर इन परेशानियों से छुटकारा पाना है तो बहुत ही सस्ता, बहुत ही आरामदेह, ज़्यादा कुछ समय नहीं, कुछ ही समय तक अभ्यास करने में। सस्ता का मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जब समय मिले तभी ध्यान कर सकते हैं। इसके लिए हमें ये भी नहीं देखना है कि सुबह है कि शाम है, रात है कि दोपहर है, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा शरीर इस तरह से स्वस्थ हो सकता है, यानी ख़ास तौर से आँखें, हमें कभी भी चश्मे की ज़रूरत नहीं होगी। हमारा मन इतना सशक्त हो सकता है, इतना बलिष्ठ हो सकता है कि हम अपनी बात दूसरों को मनवा सकते हैं। देखो जादूगरों को कि अपनी गलत बात दूसरे को, यानी जो दर्शक होता है, जो जादूगरी देख रहा होता है, उसको मनवा देते हैं। अगर वो रस्सी को हिला के कहता है कि नाग है, हिल रहा है, तो देखने वाले नाग समझते हैं। सारा कुछ त्राटक का चमत्कार, जबकि वो रस्सी है, अर्थात दूसरे को मस्तिष्क को कमांड किए होते हैं। इतना सशक्त हो जाता है। हाँ, अगर किसी ने सिर्फ त्राटक ही किया है, उसने अध्यात्म यानी ध्यान वगैरह नहीं किया है, तो ऐसे व्यक्ति को कहूँगा, अगर उसका त्राटक बहुत ज़्यादा हो चुका है और इस अवस्था तक आ चुका है, कभी भी कुंडलनी उठाने का प्रयास ना करें। क्योंकि कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि अगर मैं कुंडलनी, क्या मैं उठा सकता हूँ? हो सकता है कि कुंडलनी जागृत हो जाए, थोड़ी बहुत ऊर्ध्व भी हो जाए, लेकिन मैं राय देता हूँ ऐसे व्यक्ति इसलिए ना उठाएं। कुंडलनी एक ऐसी शक्ति है कि वो आगे के लिए ऊर्ध्व करेगी, अथवा हो सकता है कि वो सुपात्र ना हो जिसकी कुंडलनी आपने उठाई हो, इसलिए ना उठाएं। वैसे ज़्यादातर यही है कि त्राटक का ये मतलब नहीं कि वो कुंडलनी उठा देगा, हो सकता है कि उठ भी जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो त्राटक के विषय में मैंने जो कुछ मैंने बताया, अब मैं बात ये कहना चाहूँ, अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, हो सकता है कि वो पता नहीं आप लोगों के मन में कुछ अगर जो हो जानने की, तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि त्राटक का अभ्यास करने वाला व्यक्ति, और ख़ास करके त्राटक यदि आईने पर की जा रही हो, तो क्या इस अभ्यास से साधक को अपने पुराने जन्मों की याददाश्त आ सकती है? पुराने जन्म का मतलब पिछले जन्म पिछले का? जन्मों का। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया। हाँ, आ सकती है। अगर त्राटक में पारंगत है तो पुराने जन्मों के विषय में दूसरे की याद करा भी सकता है, दूसरे का जन्म दिखा भी सकता है, और स्वयं तो याद आ ही जाएगी। वो इस तरह से, तो उसकी पद्धति है। चित्त में विभिन्न प्रकार की वृत्तियाँ, अगर उसने जो पिछले जन्मों में की हैं, कर्म किए हैं, उनकी वृत्तियाँ उनके अंदर स्थित होती हैं, वो चित्त के अंदर। मैंने अभी कहा कि जब वो त्राटक का अभ्यास इतना हो जाए कि नीले रंग की किरणें निकले, जब वो उसके हृदय में ऐसे करके देखेगा, तो उसको दूसरे का जन्म की विषय में जानकारी होगी। या उसे कृत्रिम निद्रा में सुला दो, अगर वो ये कहता कि मुझे दिखा दो, तो उसे कृत्रिम निद्रा में सुला दो, संदेश भेजो। अभ्यास धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता, उसे दिखाई देगा। अगर आप जानना चाहते हैं, आपको दिखाई देगा। लेकिन आपने प्रश्न किया, क्या मैं अपने को देख सकता हूँ? हाँ, जब त्राटक का अभ्यास इस अवस्था तक जाता है और उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, एक बार ऐसे करेगा, वो अपने भौतिक शरीर को भी देख सकता है कि हमारे अंदर का हृदय कैसे गति कर रहा, क्रिया कर रहा है, फेफड़े कैसे कर रहे हैं, सूक्ष्म शरीर कैसे कर रहा है, और हमारे चित्त की। ये अभ्यास की बात है, चरम सीमा की बात है। इसीलिए क्या कहा कि जिसकी कुंडली स्थिर हो गई उसे तो मालूम हो जाएगा। अगर जो बिल्कुल जिसने ऐसा अध्यात्म नहीं किया, उसके लिए थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा। हाँ, किया जा सकता है, अवश्य किया जा सकता है। और मैं बता दूं, अगर भौतिक रूप से हड्डियों में
टूटा फटी है उसे बड़े आराम से देखा जा सकता है। पारंगत जन्म भी देखा जा सकता है, शरीर के अंदर अंगों में कौन सा रोग है वो भी देखा जा सकता है, अपना भी देख सकता है, दूसरों का भी देख सकता और दिखा भी सकता अगर त्राटक में पारंगत है तो। क्या ऐसा साधक जो त्राटक का भी अभ्यास कर रहा जी। है, ध्यान का भी अभ्यास कर रहा है, क्या उसे साधना में शीघ्र सफलता मिलती है अन्य व्यक्ति की अपेक्षा जो सिर्फ किसी एक का ही अभ्यास कर रहा है? आपका प्रश्न निश्चय ही बहुत अच्छा है। त्राटक का जब अभ्यास करेंगे, जो मैंने अभी कहा कि आपको पीला रंग दिखाई देगा अभ्यास करते करते, लाल रंग दिखाई देता, वास्तव में धीरे धीरे एकाग्र होकर के हमारे अंदर की शुद्धता होती है, मन की एकाग्रता होती है और शुद्धता होती, तभी हमें ये रंग दिखाई देते, शुद्धता के आधार पर ही दिखाई देते। आपने कहा कि जो प्राणायाम कर रहा, प्राणायाम से भी हम शुद्ध हो रहे हैं, सूक्ष्म शरीर शुद्ध हो रहा, हमारा प्राण शुद्ध हो रहा, तो त्राटक में जल्दी सफलता मिलेगी, यानी जल्दी ही उसे उसका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उसे सहयोग मिलने लगेगा शुद्धता के लिए। जब हम रोक देते हैं अभ्यास द्वारा तो मन रुकने लगता है, प्राण को शक्ति, क्षमा कीजिए, मन को शक्ति प्राण के द्वारा मिलती। जब हम प्राण को ही रोकेंगे तो मन स्थिर होने लगेगा और इधर हम त्राटक कर रहे हैं, मन तुरंत रुकने लगेगा, अर्थात सफलता बड़ी जल्दी मिलने लगेगी। एक ये जल्दी से त्राटक सिद्ध करने के लिए अच्छा उपाय है। गुरुजी, आपने जो पहले त्राटक के द्वारा कंठ चक्र खोलने की विधि बताई थी, क्या उसके त्राटक के द्वारा हम ब्रह्मरंध्र भी खोल सकते हैं? हाँ, ये तुम्हारा प्रश्न बहुत ही अच्छा है। ये कि हमने जो तुम्हें विधि समझाई थी कि कंठ चक्र इस तरह से खोला जाता है, खैर तुम उसमें सफल रही, लेकिन तुमने अब प्रश्न ये किया कि क्या ब्रह्मरंध्र भी खोला जा सकता है। सत्य तो ये है कि ब्रह्मरंध्र की जो संरचना है और कंठ चक्र की जो संरचना है, बनावट, दोनों में बहुत बड़ी भिन्नता है। कंठ चक्र में वास्तव में क्यों नहीं खुलता है, वहाँ पर एक ग्रंथि है, ग्रंथि मार्ग को अवरोध किए रहती है, इसलिए वहाँ पर साधक जल्दी सफल नहीं हो पाता, मार्ग आगे के लिए नहीं मिलता, प्राण को ऊपर जाने की या कुंडली को आगे जाने की। तो तुमने त्राटक के द्वारा उस ग्रंथि को खोल दिया, जैसा कि मैंने तुम्हें विधि समझाई थी, और वो साधक सफल हो गया, साधक का तो कल्याण हो गया, कंठ चक्र खुल गया। लेकिन अब तुमने प्रश्न किया क्या ब्रह्मरंध्र खुल सकता है? नहीं, जो जहाँ तक मेरा अभ्यास है उसका कारण ये है, ब्रह्मरंध्र की संरचना विशेष प्रकार की, कंठ चक्र की तरह नहीं है, उसे कुंडलिनी ही खोलती है। क्यों? इसीलिए मैंने कुंडलिनी के विषय में बताते समय कहा था कि कुंडलिनी नीचे से जोर से धक्का मारती ऊपर की तरफ, तो कुंडलिनी उस जगह चुभती है जाकर के और वो छिद्र बनाती है। लेकिन यहाँ त्राटक के द्वारा नहीं। हाँ, सहयोग हो सकता है कि एक अच्छी अवस्था में आए साधक, उसकी साधना अच्छी हो, कुंडलिनी उग्र हो, लेकिन सीधे ब्रह्मरंध्र नहीं खोला जा सकता है, इसमें सफलता नहीं मिल सकती है, क्योंकि वो एक विशेष प्रकार की परत है। हाँ, अगर पारंगत है, वैसे तुम्हारा अभ्यास अच्छा है, पारंगत हो जाओ तो आज्ञा चक्र की जो ग्रंथि है वो खुल सकती है, दिव्य दृष्टि खुल सकती है, जो 2 दल का कमल है विशेष प्रकार का वो खुल सकता है, लेकिन ब्रह्मरंध्र नहीं खुल सकता, जहाँ तक मेरी अनुभूति, मेरा ज्ञान कहता है। तो उसको खोलने के विषय में ना पूछो तो ठीक है। वैसे तुम्हारा अभ्यास बहुत अच्छा है उम्र को देखते हुए। आपने एक और बात बताई, चार्ट पे जब त्राटक करते हैं आपने एक विशेष रंग का नाम लिया, नीले रंग का ही बिंदु लीजिए, उस पर आप त्राटक कीजिए। क्या उस नीले रंग का कोई विशेष महत्व है? वैसे विशेष महत्व नहीं है, शब्द आप कह रहे हैं विशेष महत्व, इसलिए नहीं है क्योंकि हम भिन्न प्रकार से भी त्राटक कर सकते हैं, जैसे दर्पण पे, मोमबत्ती की लौ पर, किसी देवता या अन्य कोई ध्येय वस्तु के किसी पर, या पेड़ की नोक पर, सूरज पे। तो मगर यहाँ मैंने नीले रंग का इसलिए बताया, चार्ट का रंग सफ़ेद है, उसका ठीक विरोधी रंग होना चाहिए। अब विरोधी रंग में आप कह सकते हैं काला रंग, लेकिन मेरी सोच ये थी काला रंग तमोगुण का प्रतीक है, उचित नहीं है, साधक को सत्गुणी बनना है। नीला रंग इसलिए वो आकाश का रंग है, आकाश तत्व का रंग है, अर्थात हम जब सोचें अच्छा ही सोचें,
आगे की सोचें और सात्विकता की ओर बढ़ें, ऐसा सोचें। हमें काला रंग नहीं लेना चाहिए, लाल रंग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब कहोगे अग्नि तत्व है, यहाँ पर अग्नि तत्व नहीं बल्कि रजोगुण भी होता है। इसलिए ऐसा रंग चुनें कि उसकी छाप हमारे जब मस्तिष्क में पड़े, अच्छी पड़े। नीला रंग कारण शरीर का भी होता है, इसलिए नीला रंग उचित रहता है, लेकिन बाध्य नहीं है। लेकिन अगर कोई कार्य करना है, हमें अध्यात्म की मार्ग आगे जाना, तो हमें अच्छा सोचना। जैसे ध्येय वस्तु देवता ही क्यों, देवता को चुनो। हमसे प्रश्न किया गया, अगर हम भैंस को चुने, ईंट को चुने, सर्प को चुने, हाँ ध्येय वस्तु चुन सकते हैं, लेकिन देवता इसलिए कि सात्विक है, अच्छे चरित्र वाला है, हमारा पूजनीय है, हम लोगों का पूजनीय है। इसलिए तो रंग जो है आकाश तत्व का प्रतीक है, आकाश तत्व का प्रतीक है, और नीला रंग, और कारण शरीर का भी रंग नीला ही होता है, क्यों भविष्य में ऐसा रंग दिखाई देना है। जब आंखों से तेजस रूप में नीला रंग ही निकलेगा, वहाँ काला रंग नहीं निकलेगा, इसलिए चार्ट पर नीला रंग उचित है। उनसे उनसे हाँ, अच्छा, चलो, हाँ। उनका अपना अपना कोई यदि नहीं। ये भी सवाल इस पर हो जाता कि यदि त्राटक किसी बुद्ध की मूर्ति पर या देवता के चित्र पर की जाती है, तो इससे संबंधित त्राटक की डिफरेंट अवस्थाएं क्या होती है, उसे क्या होता है? तो उसके विषय में जानकारियाँ होने लगती हैं। अगर किसी वस्तु के ऊपर हाँ, तो उसके विषय में जानकारियाँ होगी। क्या ये करना इनसे चाहते, संपर्क- बुद्ध नाम लोगे क्या, हाँ, मतलब क्या इनसे विषय? क्या संपर्क स्थापित किया जा सकता है? ये अभ्यास की चीज़, मैं बता दूं, अभ्यास की चीज़ है। तो त्राटक का पारंगत होगा तो इस तरह का प्रश्न उचित भी नहीं है कि त्राटक के द्वारा कि हम अभ्यास कर रहे हैं संकल्प। लेकिन हाँ, ये भी होता है कि जिस ध्येय वस्तु पर करता है उसका ज्ञान होने लगता है। क्या क्या बुद्ध नाम लिया और क्या लिया है? बुद्ध या किसी देवता को। दूसरे देवता? हाँ, तो करवा दो, तुम्हारा कोई विषय अलग? एक क्वेश्चन है गुरु जी, क्या त्राटक के माध्यम में कोई साधक स्वयं की कुंडलिनी जागृत कर सकता है? प्रश्न ये बड़ा अटपटा सा है कि त्राटक के माध्यम से कुंडलिनी स्वयं की कैसे जागृत हो सकती है। वैसे हाँ, मैंने अपने आध्यात्मिक काल में देखा है कि कुछ साधकों की कुंडलिनी ऊर्ध्व हो जाती है, मेरी भी अपने आप ऊर्ध्व हुई। उसमें मेरा सहयोग किसी दिव्य शक्ति का था, लेकिन जो मेरे गुरु माता हैं उन्होंने नहीं की। मगर ये कहा कि आप त्राटक के माध्यम से, हाँ ध्यान के माध्यम से हो जाएगा, यदि आपका ध्यान गहरा लगेगा तो हो जाएगा। हाँ, त्राटक का ये सहयोग हो सकता है, यदि आपका त्राटक का अभ्यास अच्छा है तो मन की एकाग्रता बढ़ जाएगी। जब मन की एकाग्रता बढ़ जाएगी तो निश्चय ही आपका ध्यान अच्छा लगेगा। जब आपका ध्यान अच्छा लगेगा तो प्राण के धक्के कुंडलिनी यानी मूलाधार पर लगेंगे और जागृत होने में सफलता मिल सकती है। जाएगी नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मिल सकती है। लेकिन अगर आप चाहें कि सीधे त्राटक के द्वारा आपको सफलता मिले तो भैया अपने पर कैसे त्राटक करोगे? तो ये एकदम से, हाँ दूसरा कोई करे, जैसा कि मैंने बताया कि त्राटक का जो पारंगत होगा, विद्वान पुरुष हो, पारंगत महारथी हो जो इसका, और वो कुंडलिनी को अगर वो अध्यात्म से अर्थ संबंधित नहीं है, मार्गदर्शक या त्राटक करने वाला, तो उसे कुंडलिनी जागृत नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरी राय है, स्वयं से कैसे होगा ऐसा मेरा कोई अभ्यास नहीं है, लेकिन इससे लाभ होगा। लाभ वही प्रक्रिया कि मन एकाग्र होगा, ध्यान अच्छा लगेगा और कुंडलिनी ऊर्ध्व होने में सहायता होगी, इस तरह से, लेकिन त्राटक करके नहीं, यानी इनडायरेक्ट में लाभ है। मेरा एक और प्रश्न है कि यदि त्राटक का अभ्यास किसी देवता की मूर्ति पर की जाए तो क्या मैं उनसे संपर्क स्थापित कर सकता हूँ? त्राटक के द्वारा देवता से संपर्क करना थोड़ा कठिन ही कहूँगा। मैं यही कहूँगा कि ध्यान के माध्यम से, यानी दिव्य दृष्टि के द्वारा, आपकी दिव्य दृष्टि भी खुली है, दिव्य दृष्टि के द्वारा संपर्क करें, अच्छा है। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सहयोग ये है, जैसा कि मैंने बताया कि हमें उस अवस्था तक जाना होगा जब हमेशा इतना त्राटक बढ़ जाए, इतना त्राटक बढ़ जाए कि सिर्फ हमें नीले रंग का ही दूर तक एक गोलाकार दृश्य दिखाई देने लगे, चमकीला, और फिर बार बार उसी पर हम त्राटक करें, तो उस देवता के विषय में कुछ जाना जा सकता है, लेकिन दृश्य होना जरा मुश्किल सा है। इस विषय में मेरा कोई ज़्यादा अभ्यास नहीं हो। मैं अभ्यास के
आधार पे बोल रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे से पारंगत हों ज़्यादा लोग, उन्हें ज़्यादा अभ्यास हो, वो कुछ बता सकें। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप अगर किसी देवता के विषय में जानना है तो आप दिव्य दृष्टि के द्वारा जानिए, समाधि के माध्यम से जानिए, बार-बार संकल्प करिए। मैं आपको तरीका समझा दूँगा दिव्य दृष्टि से कैसे देखा जाता है, देवताओं से कैसे संपर्क जोड़ा जा सकता है। लेकिन जहाँ तक मैं त्राटक के लिए कहूँगा तो इस माध्यम से थोड़ा ना ही जाना जाए, क्योंकि मैं कुछ मतलब इस विषय पे मैंने कभी प्रयोग नहीं किया कि त्राटक के द्वारा जाना जा सके। हाँ, त्राटक के द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ जानी जा सकती है। दूसरे की मन की चीज़ सामने प्रत्यक्ष खड़ा हुआ है, मस्तिष्क के विषय में कमांड किया जा सकता है, उसके अंदर की भी चीज़ जानी जा सकती है, कुछ किया, लेकिन देवता के विषय क्योंकि सामने है नहीं वो, तो कैसे जाना जा सकता है, इस पर मैंने कभी प्रैक्टिकल नहीं किया। और जिसने प्रैक्टिकल नहीं किया तो उस विषय में बता नहीं पाऊँगा। इसलिए तुम ध्यान के माध्यम से यानी समाधि के माध्यम से या दिव्य दृष्टि के माध्यम से आप देवताओं से संपर्क कर सकते हैं अपनी योग्यता के साथ। हाँ, जहाँ तक मैं सोचता हूँ आप लोगों के प्रश्न बहुत ही अच्छे रहे, आप लोग ऐसा अभ्यास करते रहें। मुझे अच्छा लगता है कि आप जैसे नवयुवक यहाँ तक यानी अध्यात्म में आ गए हैं, यानी आपकी अवस्थाएं कुछ लोगों की तो बहुत अच्छी हैं। जैसे ये लड़की बैठी हुई है, ये हमारे रविंदर जी हैं और भी रविकांत जी हैं, ये भी लोग अच्छा अभ्यास कर रहे हैं, दूर से आए, अपना समय निकाला, छुट्टियां लेकर के आए। मैं बाहर भी जाता हूँ, महाराष्ट्र, दिल्ली, बाहर लोगों को मार्गदर्शन करता हूँ। ज़्यादा लोग तो नहीं है, फिर भी जिनको मार्गदर्शन करता हूँ ज़्यादातर नवयुवक हैं और पढ़े लिखे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। ऐसा नहीं है, अध्यात्म मार्ग में नवयुवक लोग बहुत ही इसमें रुचि ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा न ये ना सोचें कि आध्यात्मिक मार्ग ये बुज़ुर्गों का है, बुज़ुर्गों का नहीं, नवयुवकों का है। नवयुवक ही हमारे देश की शक्ति हैं, हमारे रीढ़ हैं, सब कुछ आगे समाज का यही कर्णधार हैं। मैं नवयुवकों को तो यही कहूँगा, बिल्कुल आध्यात्म मार्ग को अपनाइए, ये बुरा मार्ग नहीं है। आपका आंतरिक विकास है, पढ़ रहे हैं या कुछ शोध कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जब आपका मस्तिष्क विकसित होगा निश्चय ही आप बुद्धिमान होंगे, मानसिक रूप से बलिष्ठ होंगे, विकसित होंगे और विज्ञानमय कोश के महारथी होंगे। तो मैं इन शब्दों के साथ त्राटक के विषय में बस और ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अगर कुछ है तो आप साधक लोग कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। त्राटक संबंधित सवाल है। आज तो बता दो करीम भाई कि त्राटक करते समय मानसिक जप करना चाहिए या नहीं, क्योंकि योगी आनंद जी तो मना करते हैं। इतने अच्छे से लाइव में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। योगी आनंद जी ने बताया कि खाली त्राटक करो, मैंने त्राटक में मानसिक जप करके उसको सिद्ध कर लिया। तो अब मैं जब लोगों को बोलूँगा त्राटक विद मानसिक जप करो तो वो चीज़ अचीव हो जाएगी। समझ रहे हो, बता चुका हूँ इन डिटेल, लाइव में बता चुका हूँ मैं। मैंने क्या किया, मैंने त्राटक करना शुरू कर दिया था। तो मैंने मेरे को त्राटक के बारे में पता चला, योगी आनंद जी करके वीडियो है, तो मैंने त्राटक डॉट पे देखना शुरू कर दिया। मैं बैठता था ऐसे, मेरी आई लेवल पे सामने दीवार मेरे ख्याल से 8 फुट दूर थी, मैं डॉट बना के रखा था। वो डॉट भी मेरे को मतलब धुंधला दिखता था क्योंकि मैं चश्मा पहनता था, तो मैं चश्मा पहन के त्राटक करता था, ऐसा था। अब बहुत सारे में मेरे को ये बताया गया कि बगैर चश्मे के पहनना। जब मैं बगैर चश्मे के पहनता था दिखता नहीं था, क्योंकि मैं 8-9 फीट दूर था दीवार से। अगर वही जगह पे मैं 4 फीट दूर बैठा होता तो शायद तक मैं डॉट पे क्लियर देख पाता, लेकिन मैं 8-9 फीट ही दूर था, मैं चश्मा पहन के देख लेता था। अब ये सब चीज़ों पे ध्यान देना, मैंने क्या क्या किया है। हो सके तो पहले 6 महीने तक तो 7 महीने तक ज़्यादा, बल्कि मैंने आंख बंद करके ही चीज़ें देखी है। ऐसे करके देखता था, सब दिखता था। ठीक है, जो अपना एक वीडियो भी था सुनीता दीदी है जिसमें बता रहे वो एक केस लेके मेरे दोस्त का बैठा था मैं, तब वो सारी सिद्धियाँ मिली थी। उसके भी 2 महीने के बाद में मेरे को दीवार पे देख के और सामने देख के चीज़ें दिखना शुरू हुई थी। उस टाइम पे मैंने त्राटक की एक्सरसाइज मतलब मैं 2.5 घंटे तक रोज़ ऐसे बैठ के देखता रहता था डॉट के ऊपर, ऐसा था। उस लेवल पे मैंने मतलब, और जाप तो रोज़ कर ही रहा हूँ और डॉट पे भी देख रहा हूँ। अब ये हो गया। इसके बाद में डॉट पे मैंने प्रैक्टिस करता था, फिर बाद में मैंने ट्राई किया दिए के ऊपर मोमबत्ती जला के मैंने त्राटक करने की कोशिश की। मोमबत्ती जलाने में तकलीफ ये होती है कि तुम एक, सबसे पहली बात, अभी मेरे पंखा लगा नहीं सकते उसमें, ठीक है, क्योंकि मोमबत्ती वो हिलती रहेगी, बुझती रहेगी, वो एक तकलीफ आती थी कि मोमबत्ती अगर तुम। फिर बाद में मैंने बेडरूम में ट्राई किया, लाइट बंद कर दी, एसी चालू कर दिया,
मोमबत्ती जला के रख दी। किधर ना मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे मोमबत्ती जलाने पे ना जो पहले एक्सपीरियंस होता था वो नहीं था, एक इनकम्प्लीट टाइप फीलिंग आती थी। और वो पूरा एरिया वाइट हो जाता है, तुम एक लो के ऊपर प्रकाश डाल रहे, मगर किधर है ना वो मेरे को अटैच नहीं हो पा रहा था मोमबत्ती जलाने पे। जो मेरे को ऐसा लगता था कि फिर बाद में मैंने एक चीज़ और एक्सपीरियंस की। अब जो लोग त्राटक कर रहे या जो लोग मोमबत्ती जला के त्राटक करते हैं, तुम जब डॉट को देखने की कोशिश करते हो ना तो तुम कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो। मेडिटेशन करने से पहले कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। तुम आंख बंद करके बैठ जाओगे लेकिन तुम्हारे दिमाग में 50 चीज़ें चलेगी। ये 50 चीज़ें नहीं चले, इसलिए तुम एक डॉट पे जब देखना शुरू करते हो तो 50 चीज़ें एक पे आ जाती है। अब तुम कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो। बड़े बड़े गुरु आपको यही बताएंगे कि मेडिटेशन से पहले कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। और त्राटक एक ऐसी चीज़ है भाई, मैंने अपनी कसम खुदा की बोल रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी में त्राटक, अगर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात की जाए ना, त्राटक एक इतनी, मैंने जो अभी तक जो एक्सपीरियंस किया वो त्राटक जैसी कोई चीज़ नहीं है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया योग के थ्रू और भी बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। मैंने योग किया नहीं तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन त्राटक तुमको इतनी सारी चीज़ों में मदद करता है ना। तुम्हारी डेली लाइफ में तुम बकवास चीज़ों में ध्यान नहीं देते हो, तुम फोकस्ड रहते हो। जिस चीज़ पे ध्यान लगाते हो उसमें 100% फोकस्ड हो जाते हो, चाहे वो काम हो, पढ़ाई हो, बुक्स हो, क्या बोलते हैं, मेडिटेशन हो, जो भी चीज़ हो, त्राटक उसमें हेल्प करता है। मोमबत्ती जलाने पे ना मेरे को मतलब वो फीलिंग नहीं आ रही थी ऐसा। और प्लस उसमें मतलब बहुत ज़्यादा आँख पे स्ट्रेस आता था, मैं बगैर चश्मे के देख नहीं पाता था। जब मैं चश्मा पहन के देखता था तो वो रिफ्लेक्शन मेरे को फील होता था चश्मे के ऊपर। और जब मैं हालांकि मेरा कोटेड चश्मा ही है लेकिन उसके बावजूद भी वो इतना क्लियर नहीं दिखता था। अब जब चश्मा हटाओ तो मेरे को जो वो लो है ना वो हल्की सी डबल दिखाई देती है ना, जिसको तो चश्मा है तो धुंधला दिखाई देता है, तो वो मेरे को फीलिंग नहीं आ रही थी। लेकिन मैंने ये एक चीज़ सीखी, जब तुम डॉट पे त्राटक करते हो तो तुम कॉन्सेंट्रेशन कर पाते हो। अगर तुम्हारे पास में नाग माता की शक्ति या सिद्धि, त्राटक करके अगर तुम स्टिल नहीं हो पाते, जैसे तुम दीवार पे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं डॉट पे अभी कैमरे पे देख रहा हूँ लेंस पे, अब दृष्टि के लिए त्राटक की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जब तुम एक डॉट पे देखना शुरू करते हो और तुम एक लंबे समय तक 40 मिनट 45 मिनट तक पलक नहीं झपकती, जब इस तरीके से देखना शुरू करते हो तो जो दिखाने वाली सिद्धि है वो पूरी तरीके से अपनी शक्ति को तुम पे डाल सकती है। क्योंकि तुम ऐसे एक जगह पे देखते रहोगे 1 से 2 मिनट 3 मिनट, तुम्हारा ब्रेन इस फ्रीक्वेंसी पे आ जाता है जहाँ से वो सारा डेटा ट्रांसफर कर सके। तो नाग माता, वन देवी, पिशाचनी, यक्षिनी, डाकिनी, जितनी सिद्धियाँ सारी फुल एक्सेस दे देती है, ताकि तुम जितना लंबा जहाँ तक देख सकते हो देखो, तुमको वो एक फ़ायदा मिल जाता है। ठीक है, क्या देखने में? भूत प्रेत, देवी देवता, लोक दर्शन, ये देखने में। ठीक है, डॉट पे या मोमबत्ती पे तुम प्रैक्टिस करते हो तो ये चीज़ अच्छी होती है। लेकिन जब तुम आँख बंद कर देते हो, ये सारी चीज़ त्राटक तुमने एक्सरसाइज कर ली, 45 मिनट 1 आवर तक पहुँच गए, अब आँख बंद करना शुरू करो। यानी अगर तुम रोज़ जाप करते हो तो डॉट पे देख के प्रैक्टिस करो। अगर तुम 45 मिनट 1 आवर तक, आधे घंटे, 45 मिनट कम से कम बिना पलक झपकाए अगर तुम डॉट पे देख पाते हो, अब तुम प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो फिर से तुम्हारी आँख झपकना शुरू होगी। लेकिन प्रैक्टिस करोगे, 45 मिनट तक रुक पाते हो, अब अगर तुम आँख बंद करोगे तो तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत फास्ट होगी। ठीक है, अब जो पितर और नेगेटिविटी वाले ने उन लोग बीच में नहीं आना, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये त्राटक से भाई हम लोगों ने लोगों के प्रेत बिना क्रिया के गायब कर देते थे, खुले प्रेत, पितरों के बंधन खोल देते। यही सब सिर्फ त्राटक से, संकल्प शक्ति त्राटक करने से बहुत बढ़िया थी। संकल्प से सारी चीज़ें काट सकते हो। जैसे अभी मैं किसी को देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ उसकी चारों तरफ ट्रायंगल घूम रहे, अब मेरे को पता नहीं हो ट्रायंगल घूम रहे क्या, लेकिन क्योंकि मैं इतना फोकस कर पा रहा हूँ तब मेरे को सिद्धि बता देती है इसके चारों तरफ 18 बंधन घूम रहे, क्योंकि इसने 18 बंधन किए हुए, इसके ऊपर वो है, क्या बोलते हैं, कवच, 18 कवच है इसके पास। अब तुम फोकस नहीं हो, तुमको भले से दिखाई दे रहा हो लेकिन तुम्हारा दिमाग फोकस नहीं है, उसे फोकस होना पड़ता है, वो त्राटक हेल्प करता है। भैया आप दिए पे त्राटक करने के लिए क्यों मना करते हो? दिए पे त्राटक करने के लिए भाई मैं इसके लिए मना करता हूँ कि बहुत सारे लोगों की दिए पे से क्रिया खुल जाती है। मैं चाहता हूँ डॉट रहो, डॉट पे से प्रैक्टिस करो। बहुत बार बहुत सारी ऐसी शक्ति जो तुम्हारे को दिनचर्या में मदद कर सकती है, जो तुमको बता सकती है, दिया त्राटक से तो वो नजदीक भी नहीं आती, समझ रहे हो? और फिर तुम्हारी एक तरीके से
तुम्हारी शक्ति ऐसी हो जाती है कि जैसे कैसे बताओ कि तुम इतने, अगर नेगेटिव वे में नहीं पॉजिटिव वे में बोलूं तो एक डॉट करने वाला वो ABCD 2 लेटर वर्ड 3 लेटर वर्ड ऐसे करते हुए जाएगा। तुम दिए पर त्राटक कर रहे हो ना, तो समझ लेना कि तुम डायरेक्ट SSC के लिए ट्राई कर रहे हो। तो तुम हर बार हर साल फेल होगे, वो हर साल पास होते जाएगा, उसको पता लगेगा मैं पास हो रहा हूँ, मेरा रैंक ये, अब मेरे को ज्योमेट्री में ध्यान देना है, अलजेब्रा में ध्यान, मेरे को मैथ्स में ध्यान देना है, ये होता चले जाएगा। दिए पे त्राटक वाला बहुत टाइम तक को अचीव ही नहीं करता, लेकिन जब वो अचीव करता है वो सब चीजों के पार निकल जाता है। लेकिन वो चीज जो तुमको उतने 10 साल तक रुका के रखेगी, उतना पेशेंस होना चाहिए तुम्हारे अंदर। ऐसा है। अभी वो भाई नहीं आया था जिसको गुरु ने बोल दिया 12 साल की साधना कर, तो ये दिए वाले के लिए भारी पड़ जाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी सिद्धि शक्ति को दिए पे त्राटक करने वाले एक्सेस कर ही नहीं पाते, जो दूसरे कर लेते। ऐसा है। दिए पे त्राटक करने से आज्ञा चक्र की शक्ति बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। अगर तुम योगी बन के ना रहो तो तुम तो ग्रस्त हो गए, तो दिए पे त्राटक करोगे तो तुम्हारी बहुत सारी एनर्जी डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। ऐसा है। तो बेसिक बेस के हिसाब से डॉट, और फिर डॉट के बाद जब तुम चीजें देखना शुरू करते हो फिर तो फर्क नहीं, फिर तो दिया फूल सूरज चांद कहीं पे भी त्राटक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो शुरुआत के लिए मैं मना करता हूं। सूर्य त्राटक और चंद्र त्राटक स्पेशली पूर्णिमा अमावस्या में इफेक्ट के बारे में कुछ पता है? मैं मना करता हूँ सूर्य त्राटक से। ऐसे कई भाई मेरे, क्योंकि डॉट त्राटक में इतना कुछ नहीं है। ऐसे अपने पास एक थे वो उत्कर्ष भाई, वो 6 घंटा करते थे सूर्य त्राटक, 12 बजे त्राटक कर लेते थे 1 घंटा दोपहर के 12। मेरे को तो सुन के भी यकीन नहीं हो रहा था। और उनकी नजर तो एकदम माशाल्लाह ही थी, मगर दृष्टि नहीं खुली थी। शक्तियां भी बहुत सारी थी, उर्वशी अप्सरा क्या क्या साधना है। 35-40 तो अलग अलग सिद्धियां खड़ी रहती थी, हवा सिद्धि भी नहीं, सिद्धि साधना करके सिद्ध की हुई बाजू में खड़ी रहती थी। कई बार मैंने उनके बारे में बताया। अब जब तुम डॉट पे प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारी आंखों के पीछे एक लेयर दिखाई देती है। बहुत सारे लोग को ये नहीं पता है कि ये क्या चीज़ है, करीब मैं इसको नहीं बताएंगे। ऐसा समझना ये अग्नि तत्व है। जब जैसे तुम सिद्धियों को यूज करते हो ना, तुम्हारे आंखों के पीछे ना एक काली लेयर जमा हो जाती है। जैसे चश्मा पहनते, तुमने अगर किसी को पता होगा कि UV का चश्मा आता है, अल्ट्रावायलेट का, उसमें सामने इमेज बनी होती है। ऑप्टिशियन के पास तुम जाओगे तो ऐसे इमेज बनी रहेगी, उसमें कुछ दिखेगा नहीं। जैसे चश्मा पहनोगे तो चीज़ें दिखाई देगी। सेम एक लेयर आ जाती है अपनी आंख के पीछे। जब ये लेयर आती है ना, तो जिस डायमेंशन की शक्तियाँ सिद्धियाँ तुम्हारे पास दृष्टि रूप में तैयार है, तुम्हारे पास अगर मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, हर चक्र की सिद्धि, जैसे तुमने एग्जाम्पल के तौर पे शक्ति के रूप में तुमने सहस्रा खुल गया तुम्हारा, तुम गुरु हो गए, तुमने आत्मज्ञान हो गया, ईश्वर दर्शन हो गया, अब तुम्हारी मुक्ति होगी, तुम आगे बढ़ोगे। अब तुम ये छोड़ के मटेरियल डिजायर में आ रहे हो, लोगों की सेवा करने में, भूत प्रेत जिन चुड़ैल इसका इलाज करने में। तुम्हारा संकल्प ये है कि मैं लोगों का इलाज करूँ, तो तुम्हारे पास कौन सी शक्ति आएगी जो लोगों के इलाज में तुम्हारी मदद करे? तो मणिपुर, मूलाधार। तो फिर इसकी आएगी तुम्हारे पास, क्या आएगी? लाकिनी, यक्षिणी, डाकिनी, राकिनी, ये जो अपने 7 चक्र की जो द्वारपाल है, जैसे मैंने बताया था कि मेरे पे जोगिनी आ गई थी, डाकिनी आई थी, जो मेरा सहस्रा पूरा खोल दी थी। सहस्रा खोलने के बाद उसने मेरे को दुनिया भर का ज्ञान दे दी थी, और क्या क्या नहीं बताई थी। जिन लोग धाम के जो 4 साल से केस पेंडिंग है, 2 साल से, जिन लोग की प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, भैया ने बता दिया। करीम पे डाकिनी आई थी, भैया ने निकाले थे, ऑफकोर्स भैया ने निकाले थे। जब डाकिनी मेरे सर पे आई थी 12 घंटे तक, 12 घंटे के अंदर वो डाकिनी को देखा था, मैं डरा नहीं था, क्योंकि मेरे सामने 2 स्क्रीन अवेलेबल थी। शनिधाम की 15 स्क्रीन थी, डाकिनी की 1 स्क्रीन थी, जोगिनी की स्क्रीन। और उसने शनिधाम की जो मैं चीज़ें देखता था, उसने नए रूप में सारी चीज़ें दिखाई, और उसने ये बताई कि बहुतों के बंधन नहीं खुले, बहुतों पे क्रिया है, बहुतों के पीछे देवी देवता खड़े हैं, इनकी क्रिया कहाँ है। और फिर जैसा मैं जानता, जो मेरे को जानता है धाम से, मैं लोगों की क्रिया देख लेता था कि इस पर 200 क्रिया होगी, 400 होगी, 100 होगी, 50 होगी। वैसे वो मेरे को दिखाती थी, अंडा लगेगा, 2 अंडे, 2 मुर्गी, 1 बकरा, ये वो अपनी स्क्रीन के नीचे दिखाती थी। इसका मतलब ये नहीं मैंने सब चढ़ाया, वो बताती थी। मैं एक ऐसी, अब तो क्या जोगिनी के अलावा मैंने कोई दूसरी स्क्रीन नहीं देखी। मैंने जीनों की स्क्रीन देखी, जहाँ पे सिर्फ खीर चढ़ाने को दिखाया जाता है। एक जीन की सिद्धि आ गई थी, भैया जानते हैं धाम में ये बात थी।
जब मैंने वो एक बंदे का केस था, उसके ऊपर 4 चीज़ें थी। एक पाताल के जीनों की फौज, एक 5 देवी एक साथ कॉम्बिनेशन में भेजी हुई, एक पीर वाले जीनों की फौज, पूरी फौज, और एक चुड़ैल की पूरी फौज थी। मैंने एक ही टाइम पे वहाँ पे बैठ के वो जो 5 देवी थी उसकी 5 स्क्रीन खड़ी कर दी थी धाम में, ठीक है। अभी क्या बताओ, लेकिन चलो अच्छा है, तुम लोगों को एक चीज़ सीखने को मिलेगी। पाताल के लोग की जो जिनकी स्क्रीन थी जब मैंने सामने रखी तो कम से कम 25-50 स्क्रीन साथ में आ गई। मैंने सबको इकट्ठा कर दिया। अब जैसे मैंने केस रखा ना, तो वो अलग तरीके से ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, सन, मून और अलग अलग साइंस दिखाई दे रहे। शेर है, शेर के ऊपर पंख लगे हुए, उसका मगरमच्छ का पैर है, उसकी पूंछ मगरमच्छ जैसी, ऐसी सब चीज़ें दिखने लग गई। मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है। मैंने बोले अब आज तो मेरे को पता है क्यों दिख रहा था उस वजह से, क्योंकि वो उस डायमेंशन की सिद्धि थी। तो वो उस डायमेंशन की सिद्धि उस टाइप के लोगों के बारे में बता रहे। जैसे तुम्हारे पास हिंदू देवी देवता की सिद्धि है तो वो बताती, अभी तुम इजिप्ट की सिद्धि मंगाओगे तो अलग चीज़ में दिखाई देगा। यानी जिसका जो गुरु लेवल पे उसके सर पे सूर्य दिखाई देगा, फॉल्कन दिखाई देगा पीछे प्रोटेक्शन में, क्योंकि तुम वहाँ की सिद्धि यूज़ कर रहे हो। तुमको समझेगा नहीं, बताने वाली सिद्धि तुमको बताएगी कि ये ईश्वर का रूप बता रहे, ये जो रा बता रहा है ये शिव है, ये जो आइसिस बता रहा है ये माया है, ये शक्ति है। अपनी लैंग्वेज में बताते हैं उन लोग। तो ये एक्सपीरियंस किया। 5 देवी भेजी थी, 5 की स्क्रीन मैंने खड़ी कर दी अलग अलग, और फिर मैंने धाम के कितने पुराने केस बता दिया था कि इसको ये, जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। गला दुख ही रहा है, 3 साल पहले भी दुख रहा था, आज भी गला दुख रहा है। मैंने बताया 3 लॉक लगे हुए, तीनों पे देवी बैठी हुई है, 2 पाताल की एक और एक जो ऊपर के डायमेंशन की देवी, जो भी बोलो। तो ये प्रेत नहीं है जो अपन कला काट रहे हैं, ठीक है। ये कोई बंधन नहीं है, कोई कवच नहीं है, ये देवी है, ये कटेगी नहीं। तो इसकी मुक्ति कैसी होगी? तो मुक्ति आज तक नहीं हुई, वो आज तक केस वैसा ही है। ये एक चीज़ देखी थी। फिर उसके बाद में एक और क्या चीज़ थी, जीनो, क्या नाम है, जीनों की पूरी फौज। कौन से वाले जीन? जो सबसे पहले वहाँ पाताल लोग वाले थे ना, वो चड्डी में, लोखंड के जूते, लोखंड का कवच, सींग, उनकी सींग ऐसी थी, ऐसी सींग थी जैसे वो भेड़ की होती है, वो ऐसी। जो पीर वाले सीन थे, जो सब तस्बीह लेके वाइट वाले हाथ में थे, ये भी मलिन काम के लिए भेजे गए थे, लेकिन थे पीर टाइप के। अब जिसकी सिद्धि थी उसने काम कराया। उनकी सिद्धियों में से ये आता था कि खीर बंटवानी। तो अभी जैसे किसी का केस है तो अपने को दिखाई देगा 1.25 किलो खीर बटानी। तो अभी एक केस है, एग्जाम्पल के तौर पर एक केस हम लेते हैं, अपन शनिधाम की स्क्रीन पे रखा अपने को, तो अपने को दिखाई देगा कि इसकी 20 क्रिया होगी, 40 क्रिया होगी, नंबर्स भी दिखाई देते, नारियल के गोले भी दिखाई देते, ऐसा पता चलता है। जैसे 10 है तो 3 लेयर है, तो अपने को पता चल गया इसकी 30 क्रिया होगी, एग्जाम्पल। फिर एक बॉक्स बन जाता है तो अपने को पता है इसकी 100 क्रिया होगी, तो दिखाई देगा कि 5 बॉक्स है, 1 2 3 4 5, सब में नारियल है, तो अपने को दिखेगा इसकी 500 क्रिया होगी, ऐसे भी दिखा है, ठीक है। अब इतनी किसकी कराते नहीं थे, लेकिन मैं देखता था तो वो बताता था। अब ये हट गई, पीर की थी, वो बताते थे खीर, 1.25 किलो खीर बटा दो। सेम चीज़ जोगिनी बताती थी कि ये बकरा मुर्गा, ठीक है। उसके अलावा एक सिद्धि ऐसी थी जो ऊपर से देवी थी, नीचे से छिपकली थी, तो वो नीचे की सारे डायमेंशन के बारे में चीज़ें बताती। तो उसके इलाज के लिए फिर चीज़ें ऐसी थी, ठीक है, जाने दो, मेरे खेल ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो क्या, वो डाकिनी आई, उसके बाद डाकिनी भी आई, राकिनी भी आई, यक्षिनी भी आई, सारी सिद्धि। तो वो जब आई उसको यूज़ किया। ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को आई और मैं डर गया। मैं कंटिन्यू भैया को इसके लिए फ़ोन कर रहा था कि मैंने धाम के सारे पुराने केस देखना शुरू कर दिया था, और मेरे को एक्साइटमेंट इस बात की थी कि मैं बताऊँ कि भाई, अब मेरे को आधे से ज़्यादा लोगों ने बोला वो चुड़ैल है, किसी ने बोला कि देवी है, क्योंकि वो काली कलर की साड़ी में देवी के रूप में मुकुट, सारी ज्वेलरी और काले कलर के कमल के ऊपर बैठी हुई थी। अब मेरे को नॉलेज नहीं थी क्या है वो, सहस्रा के ऊपर बैठी है। भैया ने देख के बताया कि तेरे सहस्रा कमल के ऊपर बैठी है, तेरा कमल है इतना बड़ा जिस पे बैठी है, और बोले इसके पैर देख। पैर देखे तो वो शेर वाले थे, तो अपने को उसकी नॉलेज नहीं है। अब मैंने जितने, उसके बाद में जब मैं देखता था कि नाग माता के पैर कैसे, नाग माता की आधी बॉडी तो सांप जैसी है, ठीक है। सूक्ष्म रूप देखोगे तो सफ़ेद साड़ी में दिखाई देगा, ग्रे साड़ी में दिखाई देगा। फिर वो 8 सिद्धि है, ठीक है, बड़ी छोटी साइज में, एक बहुत मोटी है, एक पतली है, लेकिन वो भैया की सिद्धि है सारी की सारी। ऐसी बहुत सारी है। वन देवी है अलग अलग टाइप की, छोटी कारिका, बड़ी कारिका, पूरी देवी। वन देवी की जो सबसे बड़ी, जहाँ तक मैं पहुँच गया था, वो जिसने मेरे को ये बताई थी कि 2 घंटे की चीज़ें देखने के लिए 250 साल लगेंगे, 250 साल एक्सप्लेन कर सकता है, इतनी चीज़ें दिखाई थी। अपन वहाँ तक भी पहुँचे। मेरा काम है तुम लोग सीखो और तुम लोग को चीज़ें पता चले, ठीक है। तो राकिनी भी आई, लाकिनी भी आई, हर एक डायमेंशन के मैंने जब देवी देवता देखे, हर एक डायमेंशन देखे, डायमेंशन में क्या होता है वो देखा, हर डायमेंशन के 7 अलग लेयर बनी होती है, ये इतना कुछ मैंने देख लिया। तो डाकिनी भी थी, राकिनी भी थी, वही देवी देवता के जो
द्वारपाल है वही तो है, वो लाकिनी राकिनी डाकिनी शाकिनी, और वही तो सारा काली माता की सारी वो है, क्या बोलते हैं, जैसा बोलते हैं ना नीचे कारिका हो गई, जोगिनी हो गई, वो अष्ट सिद्धि जो है वो वही तो है। वो क्या है, समझ में आए? तो अपन उस लेवल तक गए, दूसरा कोई गया नहीं। तकलीफ की बात वो है तो कोई बताने वाला नहीं था, अपन उधर तक गए, अपन ने बताया डाकिनी ये बता रही है, राकिनी ये बता रही है, नाग देवी ये बता रही, वन देवी बता रही, अघोरी की सिद्धियाँ ये बता रही, क्या क्या नहीं बताया हमने। लेकिन ठीक है, अब ये हो गया, इतना सब कुछ अपन ने दृष्टि के मामले में देखे। अब मेरा बोलने का मतलब ये था कि जब तुम डॉट पे त्राटक करते हो और तुम इतने स्टिल हो जाते हो तो तुमको लोगों के भूत प्रेत जीन चुड़ैल दुनिया भर की चीज़ें दीवार पे या जहाँ पे तुम फोकस करोगे वहाँ तुम देख पाओगे। इसका मतलब ये नहीं सामने दीवार पे सिद्धि, मतलब तुम कहीं भी देख के फोकस करोगे तो तुमको चीज़ें दिखना शुरू हो जाएगी। सिद्धि आने के बाद, सिद्धि नहीं है तो तुमको सामने वाले की इमेज सामने तैयार करनी पड़ेगी, तो तुमको ऑरा दिखेगा, जाप दिखेगा, अंदर दिल में जो ख्याल आएंगे तब दिखेगा। कम से कम मेरे ख्याल से 20-25 दिन 1 महीना हुआ था, मैं देखता था सब कुछ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता था केस सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है इसके शरीर में, और तब तक बताने वाली सिद्धि नहीं आई थी, देखता था सब कुछ। जैसे एग्जाम्पल, किसी सब्जेक्ट को खड़ा कर दिया, देख रहे हो प्रेत तो नहीं है, फिर ये तड़प रहा क्यों है, उसके अंदर से एक प्रेत बाहर निकल के खड़ा होता था। तो फिर दिमाग में ऐसा आया कि शरीर के अंदर पूछ, तो फिर जितने सब्जेक्ट देखे फिर मैंने पूछा कि शरीर में कोई प्रेत है क्या, तो एक प्रेत निकल जावे, एक आधा प्रेत निकल जावे, 4 प्रेत निकल जावे। बोला अरे यार ये क्या सीन है, तो कुछ नया मालूम पड़ा। अब जब तुम त्राटक कर रहे हो तुम्हारे पास इस डायमेंशन की सिद्धि आती है तो तुम ये सब देख रहे होते हो। जब तुम दिए पे देख रहे हो तो दिए पे त्राटक करने से या लाइट पे त्राटक करने से या एनर्जी की सोर्स पे त्राटक करने से तुम बहुत सारे देवी देवता देखने लग जाते हो, शक्तियाँ देखने लग जाते हो, ऑरा देखने लग जाते हो। अब ये जब तुम देखते हो ना तो तुम्हारी आँख के पीछे काली लेयर आ जाती है। काली लेयर जब आती है ना तो तुम लोगों के प्रेत सिद्धियाँ पित्र देवी देवता वाली सिद्धियाँ ये सब देखना शुरू हो जाते हो। जब उसके पीछे लाल कलर की जो दिए को देखने पे तुमको पता चलता है, दिए को देखने पे जब तुम्हारे पीछे दूसरी लेयर जमा होती है, ये कैसे पता चलती है, मेरे को भी कम से कम ये अभी 4-6 महीने पहले पता चला, जब मैं खुद की आंखों को देखने की कोशिश कर रहा था। तब मैंने ये देखा कि वो जब काली लेयर होती थी, शनि नाम की सारी स्क्रीन यूज़ करते थे तो मेरी आंखों के पीछे काली लेयर बन जाती थी, जिससे मैं ये देवी देवता सिद्धियाँ प्रेत गणंत क्रिया सब कुछ देख पाता था, नेगेटिविटी से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद में लाल कलर की लेयर बनी। अब इससे होता ये था कि ये डायमेंशन के नीचे देवी देवता भेजे हुए। अब मैंने स्क्रीन हटा कैसे पाता था, मेरे को ये देखना था कि दूसरे लोग सिद्धियाँ देख रहे हैं, एक बंदे के बाजू में हनुमान जी खड़े, हर किसी को वही नजर आता है। मेरे साथ में ऐसा क्या था कि मैं हनुमान जी को जब हटाता तो मेरे को पीछे बंदे की प्रेत, मतलब प्रेत नहीं लेकिन वो सिद्धि क्यों दिखाई देती थी इंसान रूप में। तो मैंने देखा कि जब वो काली लेयर में देखो तो सामने ये दिखता है, जैसी वो लाल लेयर आती है, जब तक ये लाल लेयर नहीं आएगी तुम सामने वाले को हटा नहीं पाओगे। लाल लेयर आती है तो उस देवी देवता जो बाजू में खड़े सिद्धि रूप में, सिद्धि रूप की बात कर रहा हूँ, एक्चुअल देवी देवता की बात नहीं कर रहा हूँ, सिद्धि रूप में जो चीज़ है उसका सूक्ष्म रूप तब दिखता है जब तुम उस चीज़ को अचीव कर लो। और ऐसी कितनी लेयर है, ऐसी मैंने तो अभी तक तो कम से कम नहीं बोले तो 7 लेयर तो देख लियो, लेकिन कम से कम मेरे हिसाब से 100 और बाकी होगी। इतनी सारी लेयर पीछे रखी है, उसमें तुम इतनी सारी चीज़ें देखते हो, तो एक एक लेयर एक एक चीज़ एक एक डायमेंशन दिखाती है, फिर तुम उसका स्थान देखते हो। तो अभी तुम देखो कि 12 कलर दिखाई देंगे एक के पीछे एक लेयर के पीछे, तो मैंने जितनी अचीव किया मैंने वहाँ तक दिख पाया। इसीलिए मैं हर क्रिया को ज़्यादा सूक्ष्म इसके लिए देख पाता था कि जैसे एक बंदा है उसके पीछे प्रेत है, फिर प्रेत को हटाया, पितरों उसको प्रेत को स्थान पे रखा कि कहाँ से आता, दिखता था ये देवी देवता का भेजा हुआ है कि गणंत के अंदर है, उसको यहाँ पे लेके आता सब्जेक्ट के तौर पे, तो दिखता था कौन से ग्रह से कनेक्टेड है, कौन से देवी देवता से नक्षत्र से कनेक्टेड है, फिर उसको लेके आओ तो और चीज़ें दिखती, फिर उसका सॉल्यूशन, मतलब इंटेंसिफाई करता चला गया। अब क्या इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, भैया ने बताया मानसिक जाप करो, तो मानसिक जाप में जिसका भला हुआ हुआ, जिसका नहीं हुआ उन लोगों को फिर ये प्रॉब्लम। 3 मंथ पहले ही प्राण शक्ति आ गई 3rd आई पे, बट दिखता नहीं है अभी भी कुछ भी। प्राण शक्ति 20-20 साल से लोग बैठे हैं योग क्रिया के अंदर, 2 घंटे रोज ध्यान करने वाले 20 साल से प्राण शक्ति है आगे चक्र पे, कभी व्हाइट लाइट दिखती है, कभी वो पर्पल लाइट दिखती है। इसका मतलब ये नहीं है भाई कि तुम्हारी दृष्टि खुली है 3 मंथ के अंदर। प्रैक्टिस को फिर तुम आगे लेके गई, हम इतना 10 घंटे तक बैठे हो गए। दुनिया भर के लोग है ना 2 घंटा 3 घंटा 1 महीने तक 3-3 घंटा जाप किए, फिर वापस बंद, फिर आधा घंटा कर रहे।
वो कॉन्स्टेंटनेस और वो लॉन्गिंग होनी चाहिए। बीच में बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलेंगे भैया हमको थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हुआ है, हमको ये देवता दिखे, शंकर भगवान दिखे, हनुमान जी के, क्या ये सही थे? अगर आपके दिल में डाउट है कि मुझे दिखे या नहीं दिखे, मतलब नहीं दिखे, ये थॉट्स में था। क्योंकि जब आपको सही में दर्शन होंगे ना, तब आप डाउट में नहीं रहोगे कि मुझे दिखा या नहीं दिखा। सपने में जिसको देवी देवता दिख रहे, इसका मतलब उनको सिद्धि प्रदान है, लेकिन ब्रेन ध्यान के थ्रू उतने लेवल तक पहुंच नहीं पाया है, तो आपको ध्यान में नहीं दिखाई देता। किसी किसी को थोड़ा दिखता है 2-4 सेकंड के लिए और बंद हो जाता है। तो जो थर्ड आई होती है वो एकदम से ऐसी करके नहीं खुलती, वो ऐसी खुलती है, ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ती, करते 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 फिर वो ऐसी होती है, ठीक है। उसके बाद भी फिर अंदर लाइट जाती है, उसकी एक अलग प्रोसेस है लेयर की। तो जितना हो सके ये धीरे धीरे खुलती है, तो धीरे धीरे आपको थोड़ा थोड़ा 2 सेकंड, 10 सेकंड, फिर 1 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 1-1 घंटे तक देखते रहोगे, तो आहिस्ते आहिस्ते खुलती है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। मानसिक टाइम जब के दौरान ईयर प्लग्स लगा के रखना, आँख पे पट्टी बांध के रखना, ताकि आपका ध्यान लगे, आपकी आँख घड़ी घड़ी खुले नहीं, ठीक है। और जिन लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हुआ है, थोड़ा थोड़ा दिखता तब है जब दृष्टि खुल जाती है। अब दृष्टि भूत प्रेत के कारण खुली है कि खुद की कुंडलिनी जागरण के थ्रू खुली है, वो मुझे पता नहीं, क्योंकि बहुत बार धाम में हमने केस देखे, नीचे के सारे चक्र बंद है, लेकिन ये और ये खुला हुआ है, क्योंकि प्रेत यहाँ से आ जाता है, सहस्रा खोल देता है, यहाँ आके बैठ जाता है, तो दिखना भी शुरू हो जाता है। शक्तिशाली प्रेत होते हैं वो ऐसे एंटर कर देते, तो ये भी एक बात है। तो आप उसका टेंशन मत लो कि अंदर प्रेत बैठ के देख रहा है कि क्या नहीं दिख रहा है, लेकिन शुरुआत आपकी हो गई है, आपकी दृष्टि खुल गई है। अब आप बोलोगे भैया दृष्टि तो खुल गई लेकिन भूत प्रेत नहीं दिख रहे, या आप जैसा बताते हो वैसा तो नहीं दिखता, तो वैसा देखने के लिए सिद्धि को यूज़ करना पड़ता है। जैसे मैं दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखूंगा तो वैसे नहीं दिखेगा, उसके लिए एक अलग प्रोसेस है। तो आपको बैक्टीरिया देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए और गैलेक्सी को देखने के लिए टेलीस्कोप चाहिए। तो जो देखना है वो वाली सिद्धि को यूज़ करना पड़ता है, क्यों? लेकिन उसके लिए पहले आँख खोलनी पड़ेगी। बंद आँखों से टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप का तो कुछ नहीं दिखेगा। तो पहले दृष्टि खुल जाए आपकी, दृष्टि खुलने के बाद में फिर बाकी का काम नाग माता कर देती। नाग माता के पास सारी स्क्रीन्स है, बहुत सारे धाम में हज़ारों स्क्रीन्स है, जिसका जो संकल्प होगा, जो जिस चीज़ को देखना चाहता है, आपको वो वाली स्क्रीन का एक्सेस मिल जाएगा। और फिर आप जैसे कोई कृष्णा भगवान का भक्त है तो उनको फॉलो करें, जो मतलब वो उनको वो स्क्रीन मिल जाएगी, तो वो उनको कृष्णा भगवान के लोग दिखेंगे, दर्शन दिखेंगे। वैसा आपके दिल में जिसका डिज़ायर है आपको वो चीज़ दिखना शुरू हो जाएगी। अगर ध्यान के टाइम पे झटका लग रहा है, वाइब्रेशन आ रही है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, गूज़बम्प आ रहे हैं, तो कहीं कहीं पे कोई बॉडी पार्ट हिल जा रहा है, मतलब ये तुम्हारी ब्लॉकेज थी, वो ब्लॉकेज आहिस्ते आहिस्ते प्राण शक्ति से खुल रही है और कुंडलिनी शक्ति आगे बढ़ रही है। किसी को इंटेंस पेन होता है, किसी को सर भारी हो जाता है, कंधे भारी हो जाते हैं, तो वो नेगेटिविटी के कारण हो सकता है। लेकिन उसके लिए भी फिक्र नहीं करना, मानसिक जप चालू रखना। जितना ज़्यादा मानसिक जप करोगे आपकी उतना वो प्रेत की शक्ति घटते रह जाएगी। आप 1 घंटे तक बैठोगे, बहुत दर्द होगा और आप उठ जाओगे तो मतलब नहीं है। यार जिम में अगर अपन एक्सरसाइज करते 25 रेप्स मारते और 25 रेप्स मारने के बाद थके नहीं और रख दोगे तो बॉडी कभी नहीं बनेगी। 25 के बाद में वो 30 मारते हैं, फिर जब एक भी नहीं उठता है तब वो आखिरी के जो 2 मारते हैं ना, उससे बॉडी बनती है। तो ये हमेशा याद रखना। जब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना तो और 15 मिनट बैठ जाना, इससे आपको और फायदा होगा। ये एक चीज़ है, ठीक है भाई। डाइट का क्या फॉलो करें, और सिगरेट तंबाकू शराब पीते तो वो लोग अब क्या है, किसी टाइप की परहेजी करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक काम याद रखना कि तुम भगवान के रास्ते भगवान के लिए काम कर रहे हो, तो जितना कम करो उतना अच्छा है। और तो सिगरेट कम, तंबाकू, सुपारी, ये सब छोटी चीज़ है, फ़र्क तो नहीं पड़ता है। लेकिन जिन लोगों को बाधा आती है आगे जाके ब्लॉकेज में, तो हो सकता है कि उन लोगों को उस टाइम पे ध्यान देना पड़े, नहीं तो इतना कुछ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। डाइट क्या फॉलो करें, जितना ज़्यादा हो सके सात्विक डाइट फॉलो करो। कच्ची भाजी, गाजर, बीटरूट, शिमला मिर्ची बिना नमक के, बिना बॉईल किए हुए खाने की कोशिश करो। मैं पालक के पत्ते पे नींबू निचोड़ के खाता था, वो डॉक्टर विश्वरूप का रॉय है, उससे मेरे को इतना फ़ायदा हुआ जो किसी से नहीं हुआ। तो जैसा आपको बेटर लगे आप ट्राई करो, लेकिन जितना ज़्यादा सात्विक फूड होगा वो अच्छा होगा। नमक और सॉल्ट और शुगर का इंटेक थोड़ा कम कर देना, ठीक है। तो एकदम कम करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये इससे आपका काम फास्ट होगा। ये सब कोई परहेजी नहीं करोगे तब भी काम होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको प्रोग्रेस में फास्ट कर देगी, ठीक है। जब ध्यान में बैठे हो, आँख बंद हो, मानसिक जब चालू है, तब क्या देखने की कोशिश करें, कोई स्पेसिफिक भगवान को देखने की कोशिश, देवता की कोशिश नहीं करना, बस सामने देखते रहना। सफ़ेद गोला दिख रहा है, ऐसा सोचना कि तुम उसके अंदर जा रहे हो, बड़ा हो रहा है, अंदर जा रहा है। जो लोग नहीं जा पा रहे वो गोला ऐसा का ऐसा है, कोई बात नहीं। अब मानसिक जब ज़्यादा से ज़्यादा करते रहना,
ठीक है। भगवान से प्रे करते रहना, भगवान से माफ़ी मांगना, अपने पुराने कर्मों के लिए बोलना भगवान मुझे माफ़ कर दे, और वैसी वैसी चीज़ें अपने दिल के अंदर बढ़ाई जाना, डिज़ायर्स ख़त्म करके आगे बढ़ने की कोशिश करना, भगवान की हेल्प मांगना, सब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। जैसी शुरुआत होगी तो देव दर्शन और थोड़े थोड़े दिखने लगी तो समझ जाना दृष्टि आहिस्ते आहिस्ते खुल रही है। अब उसी की प्रैक्टिस करते रहना। अभी ये प्रैक्टिस के बाद थोड़े दिन तक सपने में मन्नू भैया आएंगे, प्रीतम भैया आएंगे, कोई देवी देवता आएंगे, तो समझ जाना कि शुरुआत हो गई है दृष्टि खुलने की। अब आपको आहिस्ते 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 दर्शन होंगे। वो जो सपने में आके सर पे हाथ रख के जाते हैं, वो शक्तिपात करके चले जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसकी फिक्र नहीं करना, ये सब प्रोग्रेस होती है। हाँ, संकल्प कैसे लेना है? संकल्प के लिए मैंने बता दिया, सिर्फ ये प्रे कर दो कि भाई मैं दृष्टि के लिए, भगवान मेरी प्रार्थना है कि मेरी दृष्टि खोल दे, मुझे देव दर्शन करा या जो भी है। सिद्धि के लिए अभी काम मत करो, फिलहाल तौर पे दृष्टि के लिए करो, कि दृष्टि खुल जाएगी तो सिद्धि देखने में आसानी हो जाएगी, तो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए बाद में डिसाइड कर सकते हो। ठीक है। और कितनी बड़ी सिद्धि आनी तुम्हारे बाजू में, कभी तो अभी ग्रहण करोगे तो छोटी छोटी भी आएगी तो सब जमा हो जाएगी, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, बड़ी मेन आएगी उसको लेके रख लेना। तो पहले दृष्टि के लिए वो काम कर लो। ठीक है। जब तुम आंख बंद करते हो और तुम वो डॉट को देख रहे होते हो, जो वो छोटी सी वाइट लाइट दिखाई देती है, और जब तुम वहाँ फोकस करते हो, वो या तो एक दरवाज़ा है या तो वो तुम्हारी आत्मा है, वो ऊपर वाली की आत्मा है, और उसके बीच की जो नॉट है, जो रस्सी है जिसको थाम के, इस्लाम में बताया गया है कि इस्लाम की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, तो ये जो वो रस्सी है जो तुम अंदर से देख रहे हो, जैसे एक रोप है, पाइप है, उसको तुम अंदर से देख रहे हो, तो वो जो वहाँ समंदर है, यहाँ तुम बूंद है, वो जो डॉट पे जब तुम देखते हो ना, दिन में तुम 45 मिनट्स देख रहे हो त्राटक में दिए पे, लेकिन जब आंख बंद करते हो, आंख बंद करके उस लाइट को देखने की कोशिश करते हो ना, वो त्राटक जो तुम्हारा होता है, क्योंकि बहुत बार वो लाइट गायब हो जाती है, बहुत बार वो लाइट बड़ी हो जाती है, उसके ही सेंटर पे फोकस करके जब आगे बढ़ते हो, तब तुम सारे लोक दर्शन, सारे डायमेंशन, जो चीज़ में देखने की इच्छा करते हो, चीज़ें देख पाते हो, तब वो अचीव होता है। तो मैंने ये जाना है, तुम त्राटक करके सबकॉन्शियस माइंड को पावर दे के और अपना कॉन्शियस बढ़ा सकते हो। कॉन्शियसनेस तुम्हारी बढ़ेगी तो तुम्हारे पास शक्तियाँ, सिद्धियाँ, ईश्वर दर्शन जल्दी फास्ट होगा, तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी त्राटक से। अब जैसे तुम डॉट पे त्राटक कर रहे हो, तुम सर्टन डायमेंशन देख रहे हो, दिए पे करते हो सर्टन डायमेंशन करते हो, लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है, जितना मैंने जाना है, कि जब तुम आज्ञा चक्र पे आँख बंद करके ध्यान में जो वो डॉट है ना, जब उस पर तुम त्राटक करते हो, वहाँ तक कैसे पहुँचोगे? जब तक तुम यहाँ 1 घंटा 2 घंटा त्राटक पे नहीं डालोगे, तब तक यहाँ नहीं पहुँचोगे। खुली आँख से 2 घंटा डॉट पे त्राटक कर लिया, उसके बाद आँख बंद करके जब आज्ञा चक्र पे जो तुम डॉट पे फोकस करते हो ना, वो डॉट के थ्रू ना फिर तुमको दृष्टि के लिए स्पेसिफिक कोई सिद्धि शक्ति की ज़रूरत नहीं है। नागमाता, वन देवी वगैरह बहुत सारी सिद्धियाँ, शक्तियाँ है। नागमाता, वन देवी भी नहीं, हनुमान जी की भी सिद्धि है, वो भी बताती है, पीर की सिद्धि वो बताती है। ऐसे कोई देवी देवता नहीं है जिसके पास में सिद्धि में स्क्रीन नहीं है। अगर वो जितने देवी देवता है, वो जिस डायमेंशन के, वो उस डायमेंशन की चीज़ें दिखाएंगे। हार्ट चक्र के पीर मिले, हार्ट चक्र तक की सारी चीज़ें देखोगे। हनुमान जी मिले हार्ट चक्र तक, वहाँ के सारे, आज्ञा चक्र पे मिले, आज्ञा चक्र के सारे देखोगे। मणिपुर पे मिले, मणिपुर की सारी चीज़ें दिखाई देगी। डिपेंड करता है तुम्हारे पास कौन सी सिद्धि किस डायमेंशन की, उस डायमेंशन की ही चीज़ें दिखाई देगी। बहुत बहुत उसके थोड़ा ऊपर देख लोगे, उससे ज़्यादा नहीं देख पाओगे। लेकिन जब तुम ध्यान में आँख बंद करके उस डॉट पे प्रैक्टिस करते हो ना, तब 7 लेयर, ऊपर के 7 डायमेंशन, नीचे के 7 और ऊपर के 18,000 आलम, ये सब देखने की शक्ति तब मिलती है जब तुम उस शक्ति से त्राटक कर रहे होते। समझ में आ गया? डॉट पे और इस पे करने से तुम कंसंट्रेट कर पाते हो, लेकिन आंख बंद करने पे जब लाइट दिखती है, जब उस पे तुम ध्यान लगाते हो ना, उस पे मानसिक जप करते हो, तो वो जो ईश्वर है ना, वो जो सोर्स है, वो सोर्स की, जैसे तुम एक बहुत बंद गुफा में और एक छोटा सा डॉट है, उसमें से लाइट आ रही है, तो वो लाइट पे तुम फोकस कर रहे हो, तो देख तो रहे हो छोटा सा व्हाइट डॉट, लेकिन बाहर तो पूरा आसमान है ना, तो वो सारी शक्तियों को एक्सेस मिलता है तुमको आंख बंद करके आज्ञा चक्र पे डॉट पे त्राटक करके फोकस करने पे। हाथ पे पट्टी बांध के, कान में ईयर प्लग्स लगाओ, मंत्र लगा दो और देखते रहो डॉट को। तब तुम ये सिद्धियों के भी अलग लेवल पे, फिर आत्मा जब यहाँ पे आ जाएगी ना, फिर तो यार, फिर तुम जब आत्मा यहाँ पे खड़ी हो जाएगी तो राइट में सारी सिद्धियाँ दिखाई देगी देवता वाली, लेफ्ट में सारी तामसिक मिलेगी, जिससे जो चाहे काम ले सकते हो, कोई लिमिट नहीं है उसकी। फिर जब आंखें चक्र पर जोर लगाते हैं तो आंखें खुलने वाली हो जाती है, इसीलिए तो आंख पे पट्टी बांधनी पड़ती है।
और फिर आंखें नीचे आने लगती है और फिर वो इंटेंसिटी ब्रेक होती है, दोबारा फिर आगे चक्र पे आंख गड़बड़ी होती है। कभी कभी तो खुद को ही सैल्यूट मारने का दिल करता है। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं जिसको आंसर नहीं किया मैंने ओल्ड चैनल पे, इसीलिए तो आपका पट्टी बांधनी पड़ती तो बात नहीं खुलती, इसीलिए ईयरप्लग्स लगाने पड़ते थे कि ध्यान में खुलते। भैया मैं डॉट पर त्राटक करता हूँ, साथ ही जाप भी करता हूँ। बाद में आंख बंद करके जाप करने पर डॉट ही नजर आता है। इसके आगे का स्टेप क्या है? यही प्रैक्टिस करते रहो, सही है, ऐसे ही शुरुआत होती है। जाप की क्वांटिटी तुमको बढ़ानी पड़ेगी। तो तुम त्राटक तुमने सिद्ध कर लिया, ठीक है। अब जब ध्यान करोगे तो कुंडलिनी तुमको यहाँ तक लेके आनी पड़ेगी ना। अभी कुंडलिनी मणिपुर तक आ रही है, त्राटक की प्रैक्टिस करो, त्राटक सिद्ध होते जा रहा है। आंख बंद कर रहे हो, डॉट दिख रहा है, त्राटक सिद्ध है, कुंडलिनी यहाँ तक पहुंचानी। तो ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान आगे चक्र पे लगाना पड़ेगा। तो आगे चक्र पे ध्यान कैसे लगाते हैं? आगे चक्र पे ध्यान लगाने के लिए आंखों को ऐसा करना पड़ेगा, एग्जाम्पल के तौर ये है ना, ऐसे और बहुत फोर्सफुली करना पड़ता है। तो मेरे को अगर मैं याद करूंगा तो मैं जब आंखें बंद करता था तो मेरे को ऐसा लिटरली ना, तो ऐसा फोर्स करके ऐसा दबा के रखना पड़ता था। घड़ी घड़ी को पेन होता था, छोड़ जाती, पेन होता था छोड़ देती, उनको फिर से लगाना पड़ता था। क्योंकि मैं ये सीखा था अपने को ध्यान, और फिर वो थोड़ी स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है, एकदम नहीं कि एकदम, लेकिन थोड़ी स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है। थोड़ी देर के बाद ना वो हल्का सा दुखना शुरू होगा, लेकिन वो पेन को तुम्हारे को थोड़ा करना पड़ता है। ऐसा नहीं है बस कि तुम आंख बंद करे और यूं देखते हो, आंख बंद करके बैठे और तुम सोचो दिखे। नहीं भाई, आंख को पूरा तुमको ऐसा करना पड़ेगा, जहां तक कर सकते हो, जहां तक कर सकते हो ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। वो घड़ी घड़ी वो रिलीज होगा, घड़ी घड़ी रिलीज होगा, तुमको इंटेंसिटी बना के रखनी पड़ेगी। ऐसा ध्यान करते हुए ऐसे 24 घंटे में ध्यान करते, ताकि तुम पूरे उधर फोकस हो, जब पूरे उधर फोकस हो पाएंगे तब होगा।